ओके तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के समझना शुरू करते हैं कि इस गेम को हमने बनाया कैसे। तो जब हमने स्नेक गेम बनाई तो इसके अंदर सबसे पहले कंपोनेंट समझते हैं क्या क्या है। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारी स्क्रीन। एकदम समझ आता है। इस स्क्रीन को आप समझ सकते हो कि एक बोर्ड की तरह है जिसके अंदर हमारे सारे प्लेयर्स हैं, फूड है, ये सब कुछ है। दूसरा है हमारा स्नेक। वो स्नेक किस डायरेक्शन में जा सकता है, या तो ऊपर, या तो राइट, या तो लेफ्ट, या फिर डाउन। और जो आपका फूड है वो कहीं पे भी उग सकता है, राइट। अब क्या होगा, ये मान लो यूं जाता 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 इसको ईट कर लेता है, तो इसके अंदर इसकी एक लेंथ बढ़ जाएगी, राइट। तो जब भी आपका स्नेक एक फूड ईट कर लेता है तो उसकी एक लेंथ बढ़ जाएगी। तो लेट सपोज यहाँ पे इसकी एकदम लेंथ हो गई, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे टू लेंथ हो गई। अब यहाँ पे फूड दोबारा स्पॉन होता है, फिर ये जाएगा इसको खाएगा, तो इसके बाद इसकी लेंथ हो जाएगी थ्री। इस तरीके से गेम चलती जाएगी अनटिल एंड अनलेस आपका स्नेक बहुत बड़ा हो जाए, और आप जब फूड खाने जा रहे हैं तो बाई चांस अगर अपने आप को ही काट ले ये, जब ये अपने आप को काट लेगा तो आपकी गेम ओवर हो जाएगी। तो इस गेम के आप कंपोनेंट समझ गए, एक तो बोर्ड होगा, एक स्नेक होगा, एक आपका फूड होगा, जो कि इस गेम के मेजर कंपोनेंट्स होंगे। समझ में आ गई ये बात। लेकिन अगर आप देखो, ये जो स्नेक बना है ये बड़े सारे कैरेक्टर से बना है। इस कैरेक्टर को हम ओ कैरेक्टर, जीरो कैरेक्टर, जो भी बोले, इनसे बना हुआ है। तो ये एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ सेम टाइप। तो अगर हमें सीरीज ऑफ कैरेक्टर देखने हैं तो ये इनपुट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो इसको कैसे देखें। मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा वेरिएबल हो सकता है इंट ए इक्वल टू 10। हमारा कैरेक्टर हो सकता है लेट्स से कैरेक्टर, लेट्स से जेंडर समथिंग करके, और इसके अंदर हम कैरेक्टर पास कर सकते हैं एम, एक सिंगल कैरेक्टर। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं कि अगर हमें पूरी सीरीज ऑफ इंटीजर्स लेनी हो या सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स लेनी हो, वो कैसे लें। तो उसके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं एरेस। तो मैं एरेस आपको बिल्कुल एकदम सिंपल शॉर्ट में बताऊंगा, जितना कि इस गेम में यूसेज है। इसके बाद जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके अंदर मैं एरेस आपको डीप में पढ़ाऊंगा। तो एरेस क्या होता है, जब आपको चाहिए कि आपको एक सीरीज ऑफ वैल्यूज पे काम करना है ऑफ सेम टाइप, तो उसमें यूज होता है हमारा एरेस। फॉर एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि सबसे कैसे लिखते हैं। सिमिलरली जैसे हम सब उसमें करते हैं, तो हम सबसे पहले डेटा टाइप बताते हैं, उसके बाद हम नाम देते हैं अपने एरे को। लेट से हम दे देते हैं ए आर आर, और हम बताते हैं कि ये एक साथ कितने वैल्यू स्टोर कर सकता है, इस तरीके से। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम साइज बताते हैं 10। इसका मतलब हमने एक एरे डिफाइन कर दी, एरे जो एक साथ 10 इंटीजर स्टोर कर सकती है। और इसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, ना कि वन से। आप सोच रहे हो 1 2 3 4 अप टू 10, नहीं, ये जीरो से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 अप टू 9। समझे। तो जीरो इंडेक्स का मतलब है एरे ऑफ जीरो, इस तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट या फोर्थ इंडेक्स का मतलब है लेट्स से एरे ऑफ फोर। तो अगर आपको एक साथ सीरीज ऑफ वैल्यूज किसी भी टाइप की स्टोर करानी है तो आप उसके लिए यूज करते हैं एरेस। तो इसका अगर मैं सिंपल आपको एक चीज बताऊं, अगर आपने डिफाइन कर दिया लेट्स से इंटीजर एरे ऑफ 10, और आपने सेट कर दिया लेट्स से एरे ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू लेट्स से 2। अब इसका मतलब क्या है कि जीरो इंडेक्स पे एरे के दो स्टोर्ड है। एरे ऑफ वन, इसमें आप स्टोर करा सकते हैं लेट्स से 14, इस तरीके से। तो इसके बाद अगर आपको एरे की कोई भी वैल्यू प्रिंट करानी है तो वो प्रिंट भी इस तरीके से करानी है कि आपको मान लो एरे की फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करानी है, तो ये प्रिंट कर देगा आपका 14। क्यों? क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया कि दिस इज माई एरे एंड आई वांट टू प्रिंट व्हाट इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दैट एरे। उस एरे के पहले इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है। अगर मैं इसको आपको फटाफट रन करके दिखाऊं तो आप समझ जाओगे कि एरेस को इस तरीके से चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कर देता हूँ इंट एरे, मैंने बोला 10 साइज की है, इसको चलो भी 3 साइज की रख देते हैं, और मैं एरे ऑफ जीरो को सेट कर देता हूँ लेट्स से 1, एरे ऑफ वन को सेट कर देता हूँ लेट्स से 90, और एरे ऑफ टू को लेट्स से सेट कर देता हूँ 190। ठीक है, अब मैं सी आउट लेट्स से एरे ऑफ वन करता हूँ, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना मेरी, उसको प्रिंट कर देगा विच इज 90। अगर आपने ध्यान से देखा, इसको मैं कर दूं अगर 2, तो ये प्रिंट कर देगा मेरा 190। तो इस तरीके से आपको पता है कि इस ए आर आर ये नाम है, जिस तरीके से हम वेरिएबल का नाम रखते हैं ना। अगर हमें नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन करना होता है इंटीजर टाइप का, तो हम कैसे करते हैं, इंट नम इक्वल्स टू लेट्स से 10। तो आपको पता है कि नम एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, जो कि सिर्फ एक ही वैल्यू 10 स्टोर करके रख रखा है। लेकिन अगर हमें सीरीज ऑफ वैल्यू स्टोर करनी है तो हम वेरिएबल बनाएंगे ए आर आर, जो कि एरे है और जो एक साथ 3 वैल्यू स्टोर करा सकता है इंटीजर टाइप की। उनके अंदर वैल्यूज को इस तरीके से असाइन और प्रिंट किया जाता है। तो अब आपकी समझ में एरे की बेसिक चीज आ गई। क्योंकि ये मैंने इसलिए बताई है क्योंकि जब हम इसके अंदर वो बनाएंगे, अपना स्नेक बनाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि हमें स्नेक्स के लिए ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ जोड़ के रखना है, तो वो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात आपकी। एक और चीज इसके बाद आती है, वो आती है कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब आप प्रिंट करते हैं अपने कंसोल के अंदर कुछ भी, तो वो बाय डिफॉल्ट 0,0 कोऑर्डिनेट से प्रिंट होना शुरू होता है। अगर आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा है तो वो ऊपर ही प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको स्क्रीन के सेंटर में या कहीं और पे प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह का यूज करना पड़ता है। और वो कोऑर्डिनेट्स कैसे यूज होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको।
जो ये ऑनलाइन कंपाइलर होते हैं, इसके अंदर मैं आपको किसी कोऑर्डिनेट पे पर्टिकुलरली प्रिंट करा के नहीं दिखा सकता, क्योंकि एक हेडर फाइल होती है जिसको हम बोलते हैं windows.h। उस windows.h का काम ये होता है कि वो हमें बता सकता है कि हमें कहाँ पे क्या प्रिंट कराना है। तो इसीलिए मैं आपको कोड ब्लॉक्स आज ये इसका बताऊँगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, और आपको मैं पूरा एक नया कोड लिख के दिखाऊँगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि और क्या-क्या हमारी स्नेक गेम के अंदर हमें चाहिए होता है। अगर आप ध्यान से देखो, तो आपको अब चीज़ें नोटिस करनी है कि हम यार फूड ईट करेंगे, स्नेक ईट करेगा, तो कैसे-कैसे हमारा सब कुछ होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हमें पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि हमारे बोर्ड के अंदर इस पॉइंट पे लेट्स सपोज़ फूड आ गया, तो वो कैसे आएगा? तो आपको एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जिसको मैं बोलूँगा लेट्स से पॉइंट। इस स्ट्रक्चर के अंदर मेरी 2 वैल्यूज़ होंगी। एक मैं बोलूँगा इंट, जिसको मैं बोलूँगा एक्स कोऑर्डिनेट, और एक जिसको मैं बोलूँगा इंट लेट्स से वाई कोऑर्डिनेट। इससे मुझे ये पता लगेगा कि अगर मैं पॉइंट का एक भी ऑब्जेक्ट बनाऊँगा ना, लेट्स से पॉइंट P1, तो मुझे पता है कि अगर मैं P1 डॉट एक्स कोऑर्डिनेट सेट कर दूँगा ना, तो मुझे पता है कि यार इसके अंदर लेट्स से 10, एंड P1 डॉट वाई कोऑर्डिनेट सेट कर दूँगा, तो इसके अंदर मैं सेट कर सकता हूँ लेट्स से 20। तो मुझे पता लग जाएगा कि अच्छा 10, 20 पे मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ। अभी पॉइंट क्या बना रहा हूँ, कुछ बना नहीं रहा, सिर्फ एक स्पेसिफाई की है मैंने, पोजीशन स्पेसिफाई की है इस पूरे बोर्ड के अंदर या अपने कंसोल के अंदर कि 10, यानी कि 10 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 20 फ्रॉम वाई एक्सिस। ये मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरा एक पॉइंट है। तो एक टाइप को आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पॉइंट के लिए। दूसरा दूसरा आपको बनाना पड़ेगा एक स्नेक। स्नेक, ये स्नेक क्लास क्या करेगी, ये क्लास बनानी पड़ेगी। आपको पता है जब भी स्नेक कोई भी एक फूड ईट कर लेता है, इसको जाके फूड ईट कर लेगा, तो इसकी एक लेंथ बढ़ जाएगी, और एक और ईट करेगा तो इसकी एक और लेंथ बढ़ जाएगी। तो आपको इसके अंदर एक वेरिएबल स्टोर करा के रखना पड़ेगा, लेंथ नाम का एक वेरिएबल स्टोर करा के रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको देखना है कि ये ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो आपको डायरेक्शन स्टोर कराने के लिए कैरेक्टर रखना पड़ेगा। कैरेक्टर इंटीजर आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं डिफाइन करूंगा कि दिस कैरेक्टर इज अप, दिस कैरेक्टर राइट इज आर, लेफ्ट को मैं एल से डिनोट करूंगा और डाउन को मैं डी से डिनोट करूंगा। तो मैं कैरेक्टर से डायरेक्शंस डिफाइन कर रहा हूँ, ये सब ठीक है। और मेरे स्नेक के अंदर एक चीज और होगी, वो क्या होगी, इन जो ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मान लो अगर मैं आपको एक स्पेस बताऊं कि ये मेरा बोर्ड है, इसके अंदर 10, 10 पे एक मेरा पॉइंट है, ठीक है। फिर मैं क्या कहूंगा, अगर मेरा स्नेक मान लो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब मेरी एक्स एक्सेस बढ़ रही है, वाई एक्सेस तो मेरी सेम है, तो इसका मतलब वो 10, 11, 10, 12, 10, 13 इस तरीके से होगा। तभी तो ये पॉइंट्स इस तरीके से बनेंगे, समझ रहे हो। इसी तरीके से मेरा स्नेक बनेगा। तो अब आप समझ रहे हो कि मेरे को एक पॉइंट्स की एरे स्टोर करा के रखनी पड़ेगी, जिसपे मेरे को पता होगा कि अगर मेरे को 10, 10, 10, 11, 10, 12, 10, 13 है मेरे पास, मुझे पता है कि इस जगह पे जाके मेरे को ओ या जो भी मैं कैरेक्टर ले रहा हूँ डिफाइन करने के लिए अपनी बॉडी ऑफ स्नेक, उसको यूज करूंगा। तो मेरे को इस जगह पे जाके एक ये बनाना है ओ, इस जगह पे जाके ओ बनाना है, इस जगह पे जाके ओ बनाना है, इस जगह पे जाके ओ बनाना है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से मेरे को पता होंगे सारे पॉइंट्स क्या क्या है और वहां पे मैं सर्कल बना पाऊंगा, तो आपको दिख रहा है कि अब ये स्नेक बन रहा है मेरा। तो आपके स्नेक की बॉडी को इस तरीके से मैं एक कैरेक्टर से डिफाइन करूंगा, और आपका स्नेक का एक हेड होगा और पूरी बाकी उसकी एक बॉडी होगी। आपको इस समझ में आ गई बात। अगली चीज, आपकी जो ये बोर्ड जिसके अंदर आपका स्नेक फूड ये सब कुछ होगा, तो आपकी एक बोर्ड क्लास होगी, बोर्ड क्लास होगी। वो बोर्ड क्लास क्या करेगी, वो एक स्नेक क्लास का ऑब्जेक्ट रखेगी, स्नेक क्लास का एक ऑब्जेक्ट रखेगी, लेट्स से स्नेक ही बोल देता हूँ इसको, ठीक है। वो क्या और क्या रखेगी, वो एक स्कोर नाम का इंटीजर वेरिएबल रखेगी, स्कोर नाम का इंटीजर वेरिएबल, क्योंकि आपको जब गेम ओवर होगी आपको बताना है कि मेरा इतना स्कोर था जितना आपने फूड खाया है। तो एक स्कोर नाम का वेरिएबल होगा। एक आपका फूड नाम का एक वेरिएबल होगा, फूड नाम का वेरिएबल, पर ये किस टाइप का होगा, ये पॉइंट टाइप का होगा, जो हमने पॉइंट स्ट्रक्चर बनाया था ना, उस टाइप का फूड होगा। क्यों, क्योंकि ये हमें बताएगा कि फूड किस कोऑर्डिनेट्स पे है हमारा, लेट्स से 10, 20 पे है अगर हमारा फूड, तो ये हमें ये बताएगा कि इस कोऑर्डिनेट्स पे हमारा फूड है। तो आपको समझ में आ गया मोटा मोटा कि यार हमें एक स्नेक क्लास बनानी पड़ेगी, जिससे हम स्नेक की डायरेक्शन, स्नेक की लेंथ, ठीक है, और स्नेक की बॉडी को डिनोट करेंगे। एक बोर्ड क्लास बनानी पड़ेगी, बोर्ड क्लास के अंदर हमारा स्नेक होगा, क्योंकि पूरे बोर्ड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, स्नेक है, फूड है, और एक स्कोर होगा जिसमें मेरे को बताना पड़ेगा कि मेरा स्कोर इतना है, अब अपडेट हो रहा है स्कोर। और मेरी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था पॉइंट, जो कि मेरा बोर्ड और स्नेक दोनों में यूज हो रहा है, टू डिफाइन कि मेरे किस कोऑर्डिनेट के ऊपर मेरे को अपना कैरेक्टर ड्रॉ करना है, चाहे वो फूड का कैरेक्टर हो, चाहे वो स्नेक की बॉडी का कैरेक्टर हो, ठीक है। फूड के कैरेक्टर को चाहे हम हैशटैग से भी डिनोट कर सकते हैं, और स्नेक की बॉडी को हम ओ से डिनोट कर सकते हैं। तो ये सब हमारा एक बेसिक कंपोनेंट आपको मैंने समझा दिया। आप समझते हैं लॉजिक ऑफ गेम। अब लॉजिक ऑफ गेम समझना है। लॉजिक ऑफ गेम समझने के लिए आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस और मैं वाई एक्सिस बना देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। अब मान लो आपका फूड है यहाँ पे, ठीक है, और आपका मैं स्नेक बना देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ये आपका स्नेक।
आपको पता है यार, आपका स्नेक मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं? आप अप बता दबा सकते हो, डाउन दबा सकते हो, लेफ्ट दबा सकते हो, राइट दबा सकते हो। आपको पता है अगर अप आपने दबा दिया तो आपका स्नेक इधर मूव करना चाहिए, समझ में आ गई बात। राइट दबा दिया तो कुछ करना ही नहीं, वो तो वहीं जा रहा है। और सॉरी, लेफ्ट दबा दिया तो इधर जाना चाहिए, राइट दबा दिया तो कुछ करना ही नहीं और राइट दबा दिया तो इधर जाना चाहिए। लेकिन अगर उसने डाउन की प्रेस करी तो इस तरफ जाना चाहिए। ठीक है? समझ रहे हो? मतलब आपके पास स्टार्ट इसको यार मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर दिया आपको मैंने, इसको मैं दोबारा से रीड्रॉ करता हूँ। मान लो आपका स्नेक ऊपर जा रहा है। अब उसके पास क्या चॉइसेस हैं? या तो वो राइट मूव कर सकता है, या वो लेफ्ट मूव कर सकता है, या ऊपर ही जाता रह सकता है, लेकिन वो डाउन नहीं जा सकता। ऐसा नहीं होता ना स्नेक ऐसे जा रहा है एकदम वहीं पे मुड़ गया, ये गलत बात है ना। स्नेक ऐसे जाता-जाता इधर मुड़ सकता है, स्नेक जाता-जाता ऐसे मुड़ सकता है, या स्नेक सीधा ही जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर स्नेक ऊपर जा रहा है ना, तो वो एकदम नीचे नहीं मुड़ सकता। इफ मेरी डायरेक्शन इक्वल टू अप है एंड माय डायरेक्शन इज़ जो मेरे को आने वाली डायरेक्शन, मान लो यूज़र की प्रेस करेगा ना, यूज़र ने की प्रेस करी, यूज़र ने की प्रेस करी, लेट्स से लेफ्ट, और मेरी करंट डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मैं अभी मूव कर रहा हूँ, करंट डायरेक्शन जिसमें मैं अभी मूव कर रहा हूँ वो है अप। तो मैं लेफ्ट जा सकता हूँ। लेकिन अगर यूज़र ने प्रेस की करी राइट, तो मैं राइट भी जा सकता हूँ। लेकिन बाय चांस अगर यूज़र ने प्रेस कर दी डाउन, ठीक है? यूज़र ने प्रेस कर दी डाउन और मैं जा अप रहा हूँ, तो मेरे को इग्नोर करना है उस केस को, समझ रहे हो? कि मेरी करंट डायरेक्शन इफ मेरी करंट डायरेक्शन इज इक्वल टू अप है, अप है, एंड यूजर ने जो की प्रेस करी, जो की प्रेस है वो इक्वल टू डाउन दबा दिया उसने, उस केस में मुझे कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर सकते हैं या कुछ करना ही नहीं, ठीक है? ऐसे ही एक केस और आएगा। एक केस तो समझ में आ गया कि अगर ऊपर जा रहा है और यूजर ने डाउन की प्रेस कर दी तो एकदम उसको हम यू टर्न नहीं मरवा सकते पूरा का पूरा, जिसको हम बोलते हैं कि 360 घुमा के वो नीचे आ गया, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, 180 सॉरी, 360 180। ठीक है, एक केस तो ये समझ में आ गया। एक केस अब यूं समझते हैं कि मान लो आपका स्नेक नीचे जा रहा है, इफ आपकी स्नेक की करंट डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउन है आपके, एंड यूजर ने अप दबा दिया, तो ये भी अलाउड नहीं होना चाहिए। की प्रेस कर दी उसने अप, समझ रहे हो? तो आपको केसेस समझ में आ गए कि ऐसे चार केस बनेंगे। कैसे? या तो आपका जो करंट डायरेक्शन है इसको मैं यूं डिफाइन करता हूँ, ठीक है? और एक सेकेंड, मैं करंट डायरेक्शन डिफाइन करता हूँ, ठीक है? और मैं आपकी की प्रेस दबाता हूँ, की प्रेस, ठीक है? तो अगर आपकी करंट डायरेक्शन है अप और यूजर ने की प्रेस कर दी डाउन, करंट डायरेक्शन है अप और यूजर ने की प्रेस कर दी डाउन, तो यूं नहीं घुमा सकते हम इसको, तो ये रॉन्ग केस है। सिमिलरली अगर मेरी करंट डायरेक्शन है डाउन, अगर मैं जा ही नीचे रहा हूँ और यूजर ने एकदम अप दबा दिया तो ऊपर नहीं जा सकता, ये भी गलत केस है। सिमिलरली अगर मैं राइट में जा रहा हूँ और यूजर ने एकदम लेफ्ट दबा दिया तो ये भी अलाउड नहीं है। अगर मैं राइट जा रहा हूँ तो लेफ्ट एकदम की दबा दी तो अलाउड नहीं है। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, अगर मैं यूं जा रहा हूँ और यूजर ने एकदम राइट दबा दिया तो एकदम ऐसे नहीं घूम सकता ना पीछे की तरफ, यूं से जाता जाता एकदम यूं घूम जाऊंगा गलत। तो अगर लेफ्ट है तो मैं राइट नहीं जा सकता। तो ये कुछ कंडीशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको बात में समझ में आ गई कि अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन है तो इनको हमें अवॉइड करना है। अब अगले कॉम्बिनेशन देखते हैं कि अगर आपका ये स्नेक यूं जाए जा रहा है और अगर हमें राइट मूव करना है तो हमें क्या करना है। अगर आप एक्सिस की कोऑर्डिनेट्स में इसको समझो, तो लेट सपोज आपका यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, इस पॉइंट पे लेट सपोज आपको 2,3 पे, मतलब एक्स एक्सिस आपका 2 है और ये वाई एक्सिस आपका 3 है, ठीक है? और यूजर ने दबा दिया राइट, तो आपको पता है कि आपका जब ये मुड़ेगा ना तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपका एक्स एक्सिस वाला बढ़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब आप 3,3 पे आ जाओगे 2,3 से। समझो इस बात को, जब भी आप ऊपर जा रहे हो और आपकी डायरेक्शन एकदम राइट हो गई तो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो प्लस प्लस होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, ठीक है? सिमिलरली आपके चार केसेस बनेंगे इसमें भी। कैसे? अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, और आपने एकदम लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया तो आपको पता है कि आपकी एक्स एक्सिस लेट सपोज ये 2,3 थी, ठीक है? ये आपकी वाई एक्सिस 3 और ये आपकी एक्स एक्सिस 2। तो आप इस पॉइंट पे थे 2,3 पे, आपने एकदम लेफ्ट घुमा दिया, आपने लेफ्ट घुमा दिया, तो आपको पता है आपकी एक्स एक्सिस कम हो गई, तो इसके लेफ्ट में जब भी घूमेगा तो आपकी एक्स माइनस माइनस होगी, यानी कि आप नेक्स्ट पॉइंट जो होगा आपका 1,3 होगा, आपका एक्स कोऑर्डिनेट कम होकर 1 हो जाएगा और आपका वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ठीक है? तो आपको दो केस समझ में आ गए, राइट और लेफ्ट वाले। अब बाकी बचे हुए दो केस भी देख लेते हैं। बाकी बचे हुए दो केस क्या हैं कि अगर आप इस तरीके से राइट डायरेक्शन में जा रहे हो और अगर आप इस तरफ नीचे की तरफ घूम लेते हो, राइट डायरेक्शन में जा रहे हो और आप नीचे की तरफ घूम लेते हो, तो आपको पता है कि लेट सपोज आप यहाँ पे थे 3,3 पे लेट सपोज, और आप नीचे की तरफ घूम गए, तो आपको पता है कि आपकी वाई कोऑर्डिनेट्स कम हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट तो वो सेम टू सेम ही रहेंगे, राइट? आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो कि है 3, वाई कोऑर्डिनेट भी है 3। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ घूमे तो आपका वाई कोऑर्डिनेट कम हो गया, यानी कि ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको वाई माइनस माइनस करना है। सिमिलरली अगर ये यूं जा रहा है और ये अप हो गया, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, वाई प्लस प्लस करना है।
समझे? तो ये हमारे 4 केसेस बन गए इस तरीके से। सिमिलरली फॉर लेफ्ट भी आपका ऐसे ही होगा, और ये आपके केसेस आपको समझ में आ गए कि इस तरीके के हमारे केसेस बनेंगे कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि भाई टर्न होने वाली डायरेक्शन का ही जो एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा आपका एक टाइम पे, 2 कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे। या तो आपका x माइनस माइनस होगा, या आपका x प्लस प्लस होगा, या आपका y माइनस माइनस होगा, या आपका y प्लस प्लस होगा। वो कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। स्नेक जा रहा है जी इधर मुड़ गया, तो आपको पता है x बढ़ गया तो x प्लस प्लस हो गया इधर। स्नेक जा रहा है जी इधर मुड़ गया तो आपका x माइनस माइनस हो गया। ठीक है जी। और मान लो आपका स्नेक आ रहा है जी इधर मुड़ गया तो आपका y माइनस माइनस हो रहा है, इधर जा रहा है जी y प्लस प्लस हो रहा है। सिमिलरली आपके ये आपको समझ में आ गई आपके केसेस क्या बनेंगे। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी स्नेक मूव करना है तो कैसे मूव करना है। अगली चीज ये है, लेट सपोज आपका स्नेक कुछ इस तरीके से है, 1 2 3, चलो छोटा रखते हैं इसको, एक सेकंड, 1 2 3। अब ये 3 ओ हैं जो स्नेक की बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर रहे होंगे। लेट सपोज ये है 2,2, ऊपर जा रहा हूँ तो इसको वाई एक्सिस को बढ़ाता हूँ, एक्स एक्सिस सेम रखता हूँ, एक्स एक्सिस सेम रखता हूँ, इस तरीके से ध्यान से देखो। ठीक है। अब आपको पता है कि यार लेट सपोज मेरा फूड है यहाँ पे, अब इसने जैसे ही मुड़ के इस फूड को खाएगा ना, तो आपको पता है इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अगर इस डायग्राम को अब मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो ध्यान से देखना है इसको। जैसे ही ये इस फूड को खाएगा, इसकी 3 लेंथ है अभी, इसकी अभी 3 लेंथ है, ये 4 लेंथ हो जाएगी। ठीक है। समझ में आ रही है आपके बात? तो कैसे होगी, जैसे ही यहाँ से घूमेगा ये स्नेक, इधर घूमेगा राइट साइड को, इसको खाएगा, तो आपको पता है जो इसका हेड था ना, अब वो हेड, नया हेड यहाँ बन जाएगा। जो सेकंड नोड थी वो फर्स्ट वाली पोजीशन पे आ जाएगी, जो थर्ड नोड थी वो इस पोजीशन पे आ जाएगी, और एक एक्स्ट्रा नोड टेल पे ऐड हो जाएगी। राइट। तो आपका कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा आपका जो ये स्नेक होगा। राइट। अब लेट सपोज आपका एक फूड और यहाँ पे आ जाता है, अब लेट सपोज आपका फूड यहाँ पे एक और आ जाता है, तो जैसे ये इसको अटैक करेगा खाने के लिए, तो ये किस तरीके से बन जाएगा, आपकी जो हेड नोड होगी, ये जो फूड वाली पोजीशन है वहां पे आ जाएगी, जो आपकी सेकंड नोड थी वो फर्स्ट पे आ जाएगी, जो ये वाली थी ये यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली थी यहाँ पे आ जाएगी, और एक एक्स्ट्रा नोड आखिरी में ऐड हो जाएगी, क्योंकि फूड खाया ना, 4 थी तो 5 बन जाएंगी। राइट। फूड खाने के बाद 5 बन जाएंगी, या 4 थी और यहाँ 5 बन गई थी। ठीक है। सॉरी, यहाँ 3 थी, 3 से 4 बनी, अब 4 से 5 बनी। अब जैसे 5 बनी, लेट सपोज एक और फूड आ गया आपका, यहाँ पे एक फूड आ गया। अब वो क्या करेगा, जैसे इस फूड को खाएगा, तो आपकी जो हेड नोड थी, मतलब जो सबसे फ्रंट वाली जो एरे की एलिमेंट था, वो फ्रंट वाले एरे का एलिमेंट अब चेंज होकर यहाँ पे एक नया बन जाएगा। जो एरे ऑफ 1 पे था, वो एरे ऑफ 0 पे, सॉरी, हाँ, जो एरे ऑफ 0 पे था वो तो नया एक बन जाएगा। ठीक है। जो सबसे पहले पीछे से कॉपी होंगे, ध्यान से देखना, हमें पीछे से कॉपी करने पड़ेंगे। पीछे से क्यों कॉपी करने पड़ेंगे, क्योंकि इस टाइम पे लेट सपोज आपकी लेंथ है 5, आपकी लेंथ है 5। आपको पता है जैसे ही मैं फूड खाऊंगा तो मेरी न्यू लेंथ क्या होगी, 6 हो जाएगी। न्यू लेंथ मेरी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब इसको समझते हैं एरे के कॉन्सेप्ट में। तो आपके पास इनिशियली क्या था, 0 1 2 3 4 5 लेंथ थी ना, तो आपकी ये एरे थी। आपको पता है जैसे ही मैं फूड खाऊंगा ना, तो मेरी ये लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी, अभी हुई नहीं है, जब फूड खाऊंगा तब हो जाएगी। तो कैसे होगी, आपको पता है आपको क्या करना है, जो लास्ट में नोड थी ना, उसको पहले आप इस पोजीशन पे ले जाओ। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको पहले इस पे ले गए और फिर आप इसको कैसे लेके जाओगे इस पे, ये तो पोजीशन लॉस्ट हो जाएगी ना आपकी। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स अगर आपने इस पे चिपका दिए, आपने बोला कि इसको आगे शिफ्ट कर दिया, इसको भी आगे शिफ्ट कर दिया, इसको भी आगे शिफ्ट कर दिया, ये तो भूल गए आप। ठीक है। तो हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। क्यों, पीछे वाले को आप इस पे तो लेके जा सकते हो, फिर इस वाले को इस पे लेके जा सकते हो, इस वाले को नई पोजीशन पे, इस वाले को नई पोजीशन पे, इस वाले को नई पोजीशन पे लेके जा सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपने आगे से करना स्टार्ट कर दिया कि इस वाले को पहले यहाँ ले जाता हूँ, तो अब इसकी जो एक्चुअल पोजीशन थी पहले, ये तो अब यहाँ पे आ गया, इसकी जो एक्चुअल पोजीशन थी वो तो लॉस्ट होगी ना। तो पीछे वाला इस पे आएगा, ये वाला इस पे जाएगा, ये वाला इस पे जाएगा, इस तरीके से। तो आपको पता है कि जैसे ही आपकी कोई नई नोड आएगी, तो आपको पता है कि जो फोर्थ वाली जो नोड थी ना, वो मेरी इस पे आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। फोर्थ वाले को मैं थर्ड पे कॉपी कर दूंगा, थर्ड वाले को सेकंड पे कॉपी कर दूंगा, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले की पोजीशन पे कॉपी कर दूंगा, फर्स्ट वाले को 0 की पोजीशन पे कॉपी कर दूंगा। ठीक है। और जो नई नोड आ रही है उसको मैं हेड पे बना दूंगा, तो आपकी ये एरे इस तरीके से हो जाएगी, 0 1 2 3 4 और 5। ये कोड में कैसे होगी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप लॉजिक समझ गए होगे कि जैसे फूड आइटम खा रहे हो तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, तो आपको जो 5 लेंथ थी उसको 6 बनाना है, और 6 कैसे बनेगी, आपको सबसे पीछे वाली नोड को एक कदम आगे मूव करना पड़ेगा। क्योंकि आप इस चीज को भी समझो ना यार, जैसे ही आपका मान लो ये था स्नेक, और यहाँ पे लेट सपोज यहाँ फूड आ गया, यहाँ फूड आ गया, तो जैसे इस फूड को खाएगा, तो आपको पता है कि इसके बाद जैसा आपका ये स्नेक दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। और 1 2, इसने यहाँ पे फूड खाया तो इस तरीके से दिखेगा। कैसे, जब ये ऐसे था और इसने ये फूड खा लिया, तो आपको पता है ये कदम आगे आ गया,
ये एक कदम आगे आ गया होगा, ये भी एक कदम आगे होंगे, तो समझ रहे हो, एक एक कदम आगे शिफ्ट हो गए होंगे, क्योंकि आपका स्नेक तो चले जा रहा है ना, और जब भी चलता है तो वो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट पोजीशन पे आएगा, फिर नेक्स्ट पोजीशन पे आएगा, फिर यूं हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, एक एक कोऑर्डिनेट तो शिफ्ट होता ही रहता है विद एवरी फ्रेम, एवरी फ्रेम। तो अगर आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से यूं हुए, तो नेक्स्ट केस में आप क्या हो जाओगे, आप यूं हो जाओगे 1 2 3 4। फिर से नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो जाओगे, आप कुछ इस तरीके से हो जाओगे, स्ट्रेट लाइन में आ जाओगे 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि आपका स्नेक अप जा रहा था, आपने राइट दबाया तो अभी यहाँ घूमा, अभी भी राइट ही घूम रहा है तो यहाँ एक और घूमा, अभी भी राइट घूम रहा है तो पूरा स्नेक फ्लैट हो गया। समझ रहे हो, तो इस तरीके से घूम के होएगा ना। तो ये एक कदम तो आगे जा ही जा रहा है, तो आपको विद एवरी फ्रेम पोजीशन चेंज करनी है, इस वाले को आगे लेके आना है, इस वाले को आगे, इस वाले को आगे, और इस वाले को आगे लेके आना है, इस तरीके से। लेकिन जब फूड खाएगा तो उस फूड को बस ऐड कर देना है एक नए पोजीशन में, और आपकी एक लेंथ बढ़ा देनी है इस तरीके से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये सारे केसेस थे। अब बिना किसी देरी के हम कोड पे जंप करते हैं और आपको समझा देते हैं कि इसका कोड कैसे होगा। तो आ जाओ मेरे दोस्तों, ठीक है, आ जाओ। ये कोड मैंने अभी ट्राई एंड रन किया था, अब मैं आपको इस कोड को पूरा नए तरीके से लिखना सिखाता हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं स्नेक गेम नाम से .cpp। ये मैंने कोड ब्लॉक्स यूज़ किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि सॉफ्टवेयर को कैसे डालना है और सेटअप करना है, तो आप समझ जाएंगे कि इसको सेटअप करना है बहुत ईजी है। इसके अंदर मैंने cpp फाइल बना दी। अब इसके अंदर मैंने तुम्हें बोला था कि मैं सबसे पहले तो अपनी हैशटैग, एक वो जो हेडर फाइल है उसको लेता ही लेता हूँ। वो मेरी क्या थी, वो मेरी ये थी। इससे क्या होता है, कोई भी फंक्शन, रैंडम फंक्शन, अभी तुम्हें बताऊंगा कि रैंडम फंक्शन क्या होता है। आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, ठीक है। रैंडम नंबर क्यों जनरेट करना है, आपको जो फूड होगा वो फूड आपको किसी भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट रैंडमली जनरेट करना होगा ना, कि 5,10 20,13 किसी भी रैंडम कोऑर्डिनेट्स पे आ जाए। तो कोऑर्डिनेट्स चाहे एक्स और वाई अलग अलग हैं, लेकिन है तो इंटीजर टाइप के 20,13। तो आपको दो नंबर जनरेट करने पड़ेंगे रैंडम, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए, जब भी आपका फूड खा लेगा स्नेक। तो उसके लिए जो लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, या आपके नॉर्मल एरेस के लिए सब चीज़ें इस लाइब्रेरी के अंदर आपका सब कुछ आ जाता है। अगली लाइब्रेरी आपको मैं बताता हूँ, हैशटैग इंक्लूड, उसको बोलते हैं कोनियो .h। इसका यूज केस क्या है, इसका यूज केस बेसिकली ये है, आप कोई भी की प्रेस करते हो, आपका एक इवेंट ट्रिगर होता है, की प्रेस पे एक इवेंट ट्रिगर होता है, तो उसकी लाइब्रेरीज ये इंक्लूड कर देता है। इसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है जिसको हम बोलते हैं कीबोर्ड हिट, कीबोर्ड हिट, KBHIT, ये एक नाम का फंक्शन होता है, जिससे ये पता लगता है कि कीबोर्ड हिट हुआ। अगर ये फंक्शन आपका ट्रू रिटर्न कर दे तो इसका मतलब कीबोर्ड में की प्रेस करी है आपने, ठीक है। और तीसरी लाइब्रेरी आपकी जो यूज होती है, सॉरी, वो होती है आपकी विंडोज लाइब्रेरी। ये मैंने आपको बताया था कि इसका बेसिकली पर्पस ये है कि ये आपको बताएगा कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आपको मान लो यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है स्क्रीन के बीच में, या कहीं और ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे को कहाँ ड्रॉ करना है। आपके पॉइंट्स तो हैं कि 20,13, लेकिन आप वहाँ पे कैसे जाओगे एक्चुअल कंसोल में, तो वो ये लाइब्रेरी आपको हेल्प करेगी। इसके बाद में वही अपनी लाइन यूजिंग नेम स्पेस std, देखा। और इसके बाद मैं डिफाइन करता हूँ अपने स्नेक की लेंथ, हैशटैग डिफाइन। ये मेरे को बताएगी कि मेरा स्नेक यार इससे बड़ा नहीं होगा पूरी गेम, 1000 लेंथ बताता हूँ कि मेरे स्नेक के अंदर 1000 वो जुड़ जाएंगे करेक्टर्स, मतलब ओ करके वो 1000 लेंथ का बन जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब मेरी एरे 1000 लेंथ की होगी, उससे बड़ी नहीं होगी। तो इसको बोला जाता है मैक्रो, जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ मैक्रो। और ये मैक्रो जो होंगे ये आपके रीड ओनली है, ये अब आपके चेंज नहीं हो सकता। तो जहाँ पे भी अगर आप मैक्स लेंथ को एक वेरिएबल की तरह यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू 1000 से रिप्लेस हो जाएगी। इस तरीके से मैक्रोस को डिफाइन करते हैं, और इसका स्कोप होता है ग्लोबल, मतलब आप किसी भी फंक्शन कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं डायरेक्शंस बताऊंगा आपको, डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने कहा था अप राइट के लिए मैं कैरेक्टर्स यूज करूंगा। तो मेरे को अगर डायरेक्शन अप बतानी है, डायरेक्शन अप बतानी है आपकी, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा डायरेक्शन अप, और इस तरीके से मैं कहूंगा कि यार मेरी अप डायरेक्शन को मैं डिनोट कर रहा हूँ इस तरीके से, और मैं अपनी चारों डायरेक्शन डिनोट कर लूंगा, डायरेक्शन डाउन, और डायरेक्शन लेफ्ट, ठीक है, और डायरेक्शन लेफ्ट से राइट, इस तरीके से मैं डिफाइन कर दूंगा। तो डाउन मेरा हो गया डी, लेफ्ट मेरा हो गया एल, राइट मेरा हो गया राइट, ठीक है। अब मैंने डायरेक्शन भी डिफाइन कर दी। अब मुझे ये बताना है कि मेरी जो कंसोल विंडो खुलती है जब मैं इसको रन करता हूँ, इसको जब मैं रन करता हूँ, तो उस विंडो के अंदर क्या कहते हैं, उसकी हाइट और विड्थ क्या होगी। तो मैं दो ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन करता हूँ। ये कॉन्स्ट क्या इसलिए किए क्योंकि ये रीड ओनली वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब जहाँ पे भी आप डायरेक्शन आपको यूज करेंगे, तो अब आप डायरेक्शन आपको अगर कहीं से कोड से अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो अपडेट नहीं होगा। कॉन्स्टेंट मतलब ये रीड ओनली बन चुका है, अब इसको आप रीड कर सकते हो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो हम यही तो चाहते थे कि आपको अगर हम कहीं भी यूज करना चाहते हैं तो उसकी जगह मैं इस वेरिएबल को यूज कर लूंगा, क्योंकि ये रीडेबल है। अगर मैं बार बार सिंगल कोट में यू, सिंगल कोट में डी कंपेरिजन के लिए लगाऊंगा कि डायरेक्शन इक्वल टू ये, उसकी बजाय मैं इस वेरिएबल को यूज करूं, क्योंकि ये रीडेबल है, एकदम पढ़ते समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन अप की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं दो अपने ग्लोबल वेरिएबल्स बनाता हूँ,
ग्लोबल वेरिएबल्स, इनको मैं बोल देता हूँ कंसोल विड्थ और कंसोल हाइट, इस तरीके से, ठीक है। इसका यूज मैं क्या करूंगा, कंसोल की विड्थ और हाइट डिफाइन करने के लिए करूंगा कि मेरे कंसोल की विड्थ और हाइट क्या है। उसका बेनिफिट क्या होगा, मेरे को सेंटर ऑफ द कंसोल विड्थ में टॉप पे ये दिखाना है कि मेरा करंट स्कोर क्या चल रहा है। उसके लिए मेरे को चाहिए होगा ना कि मिडल ऑफ माई कंसोल विंडो, तो विड्थ का मिडल और हाइट तो जीरो ही मैं स्पेसिफाई कर दूंगा, तो कंसोल हाइट को मैं बेसिकली जीरो भी कर सकता हूँ। तो मेरे को सेंटर में वो दिखाएगा कि मेरी गेम की अभी करंट स्कोर क्या चल रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि मेरे को ये निकालना है कि मेरे को कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालने हैं, कंसोल की विड्थ हाइट निकालनी है, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। सबसे पहले मैं एक मेन फंक्शन बनाता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये कैसा है। ये मैंने मेन फंक्शन बना दिया और इसमें एक स्टेटमेंट होती है रिटर्न जीरो करके, ठीक है। ये मेरा मेन फंक्शन नॉर्मल। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ वॉइड इनिट स्क्रीन। ये मेरी स्क्रीन को इनिशियलाइज करने में हेल्प करेगा। स्क्रीन किस लिए इनिशियलाइज करनी है मुझे इसलिए स्क्रीन इनिशियलाइज करनी है कि जिससे मेरे को पता लग जाए कि मेरी कंसोल विड्थ हाइट वगैरह क्या है। तो उसके लिए जो मैंने ये अभी ये विंडोज वाली हेडर फाइल इंक्लूड करी थी, तो इसके अंदर एक क्लास होती है, प्री डिफाइंड क्लास होती है इस हेडर के अंदर, जिसको मैं बोलता हूँ हैंडल क्लास। देखो हैंडल, इसको मैं बोलता हूँ एच कंसोल, लेट से हैंडल कंसोल, और इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ गेट एसटीडी। ये मेथड होता है, अगर आप इसके अंदर देखो गेट एसटीडी हैंडल, ठीक है। ये गेट एसटीडी हैंडल करके मेथड होता है। ये इसका एक सिंटेक्स है, एसटीडी आउटपुट हैंडल, ठीक है। तो इसका क्या काम है, ये मेरे को कंसोल हैंडल ला के देता है। कंसोल की विंडो का मेरे पास कंट्रोल है इस एच कंसोल के अंदर। अब इसके अंदर से मेरे को निकालना है कि मेरी कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब कुछ। इसके बाद एक लाइन यूज होती है जिसको बोलते हैं कंसोल अंडरस्कोर स्क्रीन बफर इन्फो, ठीक है। इस ये भी एक क्लास है कंसोल स्क्रीन बफर इन्फो। इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ CSBI नाम से, इसका शॉर्ट फॉर्म ले लिया CSBI, ठीक है। तो ये बफरिंग की इंफॉर्मेशन ला के रखेगा ये वेरिएबल, ये इस क्लास का एक वेरिएबल है, ठीक है। और हैंडल एच कंसोल, ये भी इस क्लास का एक वेरिएबल था, और इसकी इन्फॉर्मेशन इसको मैंने इनिशियलाइज ऐसे किया इस मेथड को कॉल करके, जो कि इनिट मेथड है। इनको भी आप सिर्फ समझने के लिए समझ सकते हो कि भी मेरे को कंसोल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कैसे करना है। इसके बाद मेरे पास आता है गेट कंसोल, ठीक है। गेट कंसोल स्क्रीन बफर, गेट कंसोल स्क्रीन बफर इन्फो, ठीक है। और ये मेथड को मेरे को क्या पास करना पड़ता है, अपने कंसोल की इन्फॉर्मेशन जो मैंने एच कंसोल में स्टोर करा है कि ये है मेरा कंसोल, और इसके अंदर बफर इन्फॉर्मेशन यहाँ से आएगी CSBI, ठीक है। और ये बेसिकली इसका मेरे को एड्रेस पास करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो ये पूरा क्या कहते हैं कंसोल स्क्रीन का बफर इन्फॉर्मेशन मेरे पास ले आएगा। तो इस तरीके से अब मेरे को बस यहाँ से कंसोल हाइट और विड्थ निकालनी है। तो मैं कंसोल जो मेरा हाइट है वेरिएबल, इसकी मैं इन्फॉर्मेशन कैसे निकालूंगा, जो CSBI। अब ये फंक्शन क्या करता है, इन दोनों को लेता है, इसकी रेफरेंस को लेता है, और इस फंक्शन के अंदर जो काम हो रहा होगा वो क्या करता है, CSBI के अंदर इन्फॉर्मेशन सेट कर देता है बेसिकली मेरे विंडो की, कि इसकी हाइट और विड्थ क्या है। तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं इस क्लास के, तो इस ऑब्जेक्ट के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है ना बहुत सारी, और बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो इसके अंदर एक ये वेरिएबल होता है जो कि पब्लिक होगा, और उसके अंदर एक और इन्फॉर्मेशन होती है बॉटम, और नहीं, मुझे हाइट निकालनी है, हाइट, ठीक है। हाँ, तो हाइट निकालनी तो मेरे को बॉटम और माइनस CSBI डॉट विंडो डॉट बॉटम से अप टॉप, ठीक है। सिमिलरली मेरे को कंसोल विड्थ निकालनी है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, CSBI डॉट SR विंडो डॉट, मुझे राइट टू लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट करना पड़ेगा, CSBI डॉट SR विंडो डॉट लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। CSBI, ठीक है, SR विंडो डॉट लेफ्ट, ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसको मेरे को मिल जाएगी कि अब मेरे विंडो कंसोल की हाइट क्या है और विड्थ क्या है, ठीक है। और जनरली लोग इसमें एक वेरिएबल, कुछ एक फिक्स वैल्यू ऐड कर देते हैं कि भाई इतनी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1/1 की तो हाइट है ही है, तो कुछ भी इसमें इन्फॉर्मेशन इनिशियली कर देते हैं। तो अब जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल था कंसोल विड्थ और कंसोल हाइट मेरा सेट हो गया। मुझे पता लगा कि मेरी विड्थ कितनी है, मेरा कंसोल विंडो जो ब्लैक वाली विंडो जिस पे हम आउटपुट दिखाते हैं, जैसे हम सी आउट हेलो वर्ल्ड करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस कंसोल की मेरी हाइट और विड्थ क्या है, इससे मेरे को पता लग जाएगा। तो जब भी मेरा मेन फंक्शन कॉल होगा, मतलब मेरा मेन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले मैं इनिट स्क्रीन को कॉल कर दूंगा। ध्यान से देखना, मैं इसको कॉल कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं अपना डिफाइन करूंगा स्ट्रक्चर। अब मैं अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा, तो उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए अगर आप ध्यान से देखो स्ट्रक्ट पॉइंट, इस पॉइंट स्ट्रक्ट के अंदर अब मैं क्या क्या डिफाइन करूंगा वो देखते रहना। पॉइंट के अंदर मैं क्या क्या डिफाइन करूंगा ध्यान से देखना। एक मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, मेरे को एक वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। दूसरा मैं इस पॉइंट का एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। ये इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मेरे को इसका एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बनाना है।
इसलिए अगर मैं सिर्फ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दूं और उसको कॉल करूं तो वो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए होगा कि अब एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी दो, और स्ट्रक्चर के अंदर मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट सारे मेंबर्स पब्लिक होते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेट कर दूंगा। इसमें मेरे को सेफ्टी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मेरे को एक पॉइंट बताएगा, इसके लिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेरी स्नेक और बोर्ड क्लास जो मेरा सब कुछ खराब कर सकती है, उसके वेरिएबल्स को मैं प्राइवेट वगैरह उस तरीके से रखूंगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इससे आपको पता लग जाएगा कोड के अंदर कि मेरे को स्ट्रक्चर कहाँ लिखना है। क्या ये मेरा पॉइंट एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा, तो इसको मैं स्ट्रक्चर में रख सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। छोटी सी क्लास की बजाय इसको मैंने स्ट्रक्चर की तरह डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं बनाऊंगा अपनी स्नेक क्लास। स्नेक क्लास बनाने के लिए मैं इस तरीके से लिखूंगा क्लेस क्लास स्नेक, इस तरीके से। और इस क्लास स्नेक के अंदर आपको मैं बताऊंगा क्या क्या चाहिए। मेरे को एक चाहिए लेंथ, मैंने जैसे कि बताया था। ठीक है, और मेरे को एक चाहिए कैरेक्टर डायरेक्शन। कैरेक्टर डायरेक्शन ये क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया कि मेरी डायरेक्शन को मैं कैरेक्टर से डिफाइन करूंगा, डायरेक्शन अप डाउन इस तरीके से। तो इसके अंदर स्टोर होगा कि मेरी डायरेक्शन क्या है, करंट डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट मेरे प्राइवेट मेंबर्स हो गए। अब इसके अंदर मेरे को डिफाइन करने हैं अपने पब्लिक मेंबर्स। ठीक है, तो मैं पब्लिक मेंबर्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन करूंगा। पब्लिक मेंबर्स, अगर आप ध्यान से देखो तो अब मैं क्या क्या डिफाइन करूंगा। सबसे पहले अपना एक मेरी स्नेक की बॉडी डिफाइन करनी है। वो मैं पब्लिक क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मेरे को एरे बनानी है, और एरे के अंदर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मेरे को कितनी लेंथ की एरे बनानी है। तो मैंने ऊपर स्पेसिफाई कर दी मैक्स लेंथ। इसका मतलब कि मैं एक बॉडी बना रहा हूँ जो कि पॉइंट से बनी होगी। मैंने कहा था ना स्नेक के कोऑर्डिनेट्स पता हो मुझे सारे, 10,11, 10,12, 10,13, 10,14, 10,15। उन पॉइंट्स की अगर मेरे को रेफरेंस पता होगी, वहां पे जाके मेरे को बस करेक्टर ड्रॉ करने हैं, तो मेरे को पता लग जाएगा कि अच्छा मेरे स्नेक की बॉडी मेरे को दिखेगी। ठीक है, तो मैंने एक बॉडी नाम का वेरिएबल बनाया, और इस वेरिएबल को मैंने एरे की तरह क्यों बोला? क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन कर दी कि मेरी मैक्स लेंथ जो है वो जो मैंने ऊपर डिफाइन करके 1000। तो ये आपकी एक पॉइंट बॉडी बन गई कि आपकी जो स्नेक की बॉडी होगी वो 1000 लेंथ से ज्यादा नहीं होगी। इसको पब्लिक इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप इसको प्राइवेट बनाते तो आपको इसका कंस्ट्रक्टर बना वो मेथड बनाना पड़ता, जिसके अंदर आपको रिटर्न बॉडी करके एक मेथड बनाना पड़ता, जहां पे भी आपको स्नेक की बॉडी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप एरेस को डायरेक्ट रिटर्न करोगे तो वो डायरेक्ट रिटर्न हो नहीं सकती। वो जब मैं आपको डीएसए पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, इसलिए मैंने इसकी बॉडी को भी पब्लिक बना दिया सिंपल रहने के लिए। ठीक है, अब मैं एक स्नेक क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा इंट एक्स इंट वाई। ठीक है, ये क्या करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले सेट कर देगा, जब भी मेरा स्नेक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो मुझे उसकी लेंथ सेट करनी है इक्वल टू 1। स्नेक की लेंथ 1 तो होगी ना जब गेम स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, और उसकी जो आपने बॉडी डिफाइन करी है, ये आपकी जो उसने बॉडी डिफाइन करी है, बॉडी डिफाइन करी है, इसका जीरो मैंने बोला था कि जब भी आपका स्नेक बनेगा उसकी एक लेंथ होगी, तो सिर्फ उसका हेड होगा, है ना। और हेड होगा तो मतलब सिर्फ आपकी अरे का 0th एलिमेंट सेट होगा। वो क्या सेट होगा? वो आप डिफाइन करेंगे कि पॉइंट क्लास, और इसके अंदर आप एक्स कॉमा वाई। तो जब भी आप स्नेक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप उसको पास कर देंगे कि 7,7। तो आपको जो स्नेक स्टार्ट होगा ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, विंडो में चलना इस तरीके से राइट अप डायरेक्शन में। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही पता लग जाएगी कि स्नेक यहाँ से रन करना स्टार्ट हो इस पॉइंट से, ना कि इस पॉइंट से। तो जो भी आप स्पेसिफाई करेंगे कि भाई 10,50 से स्टार्ट हो, तो 1 से स्नेक रन करना स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, और आपका क्या डिफाइन होगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन को मैं बाय डिफॉल्ट रख लेता हूँ कि राइट। तो जब भी आपकी गेम स्टार्ट होगी तो बाय डिफॉल्ट आपका जो स्नेक चल रहा होगा वो इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। आप इसको ऊपर भी बना सकते हैं, लेफ्ट भी, जैसे भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये राइट में मूव हो, फिर मैं उसको अपने हिसाब से की पर दबा के चेंज करूँ। ठीक है, तो ये आपका स्नेक होगा। इसी तरीके से आपका एक स्नेक क्लास का डिस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ। सिंपली स्नेक क्लास का एक डिस्ट्रक्टर बना देता हूँ। जब आपका डिस्ट्रक्टर बना रहे हो तो आपको पता है कि आपने इसके अंदर एक पॉइंट नाम की ये बॉडी बनाई है, ये पूरी एक एरे है। तो आपको इस एरे को डिस्ट्रॉय करना है। इस एरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिलीट कीवर्ड। ये तो नॉर्मल प्रिमिटिव टाइप्स हैं। ठीक है, जो ये बॉडी है ये आपकी कस्टम क्लास से बना है, पॉइंट क्लास से। उसका अगर आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, किसी भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो आपको उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी बॉडी को। तो मैं एरे को डिलीट करने के लिए ये यूज होता है, और इस तरीके से ये यूज होता है। ठीक है, मान लो ये सिंगल पॉइंट होता, पॉइंट बॉडी होता, सिर्फ सिंगल एक ही पॉइंट होता, तो आपको ये एरे वाला ये हटाना पड़ता, और आप इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आपका कंस्ट्रक्टर भी बन गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज पे। इसके बाद आपका एक फंक्शन होगा, जो फंक्शन आपकी लेंथ रिटर्न करेगा किसी भी टाइम की, कि आपकी स्नेक की लेंथ कितनी है। तो गेट लेंथ करके मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। ये क्या करेगा? ये आपके रिटर्न करेगा आपके स्नेक की लेंथ। तो ये रिटर्न करेगा जो आपने लेंथ ऊपर वेरिएबल बनाया है, क्योंकि ये लेंथ एक प्राइवेट वेरिएबल है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया प्राइवेट है पब्लिक। तो बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर मेंबर्स प्राइवेट होते हैं, तो आपकी ये लेंथ जो हो जाएगी वो प्राइवेट हो जाएगी और लेंथ को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज पे आते हैं। तो यस, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसके बाद एक क्लास। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक मेथड और बनाता हूँ इसके अंदर। आपका स्नेक के अंदर आप कोई की प्रेस करेंगे तो आपको चेंज डायरेक्शन नाम का एक मेथड चाहिए होगा। चेंज डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन। ठीक है, इस चेंज डायरेक्शन के अंदर आपको स्पेसिफाई करना है कि आपको डायरेक्शन कौन सी चाहिए। तो आप एक न्यू डायरेक्शन भेजेंगे। ठीक है,
मान लो आपका स्नेक राइट में जा रहा है, आपको लेफ्ट मूव करना है, तो आप एक नई डायरेक्शन भेजेंगे और मैंने आपको बताया था कि आप करंट डायरेक्शन से कंपेयर करेंगे। अगर आपका स्नेक राइट में जा रहा है और आप लेफ्ट दबा रहे हो, तो वो केस नहीं चलना चाहिए, बाकी सारे केस चलने चाहिए। मतलब इधर से ऊपर मुड़ जाए, इधर से नीचे मुड़ जाए, लेकिन एकदम से पीछे ना मुड़े। सिमिलरली वो वाले 4 केस याद आए? अब उन 4 केस को हमें कोड करना है। तो उस कोड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इफ न्यू डायरेक्शन इज इक्वल टू लेट्स से डायरेक्शन अप है, पहले पहले अप वाले केस देख लेते हैं। डायरेक्शन, यार ये कैसे उठा रहा है, डायरेक्शन अप अप है, ठीक है। अगर मान लो आपकी डायरेक्शन अप है, ठीक है, एंड जो आपकी करंट डायरेक्शन आपने इसके अंदर स्टोर करा रखी होगी, इसके प्राइवेट वेरिएबल के अंदर। आपको चेक करेंगे कि अगर करंट डायरेक्शन मेरी इक्वल टू डायरेक्शन डाउन है, ठीक है, उस केस में आपको मूव नहीं करना। उस केस में आपको क्या करना है, इसकी जो डायरेक्शन है ना, जो इसकी डायरेक्शन है, उसको आप जो इसकी एग्जिस्टिंग डायरेक्शन है वही रखेंगे, न्यू डायरेक्शन, ठीक है। सॉरी, ये नॉट आएगा यहाँ पे, नॉट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी डायरेक्शन अप है, आपका स्नेक ऊपर मूव कर रहा है और आपने डाउन की नहीं दबाई, डायरेक्शन आपने डाउन की नहीं दबाई, तो आपकी नई डायरेक्शन सेट हो जाएगी जोन सी आपने दी होगी। लेट सपोज आपने भेजी होती लेफ्ट और आपकी अभी स्नेक जा रहा था, आपने भेजी लेफ्ट, तो चेक करेगा कि न्यू डायरेक्शन इज इक्वल टू डायरेक्शन अप। हाँ, हो गएगा यार, स्नेक तो ऊपर जा रहा है। एंड आपकी डायरेक्शन जो आपने एग्जिस्टिंग डायरेक्शन है आपकी, सॉरी, अगर आपका स्नेक डाउन जा रहा है, मतलब आपकी करंट डायरेक्शन जो है वो ये है डायरेक्शन। अगर आपका स्नेक डाउन जा रहा है, ठीक है, ठीक है, अगर आपका स्नेक डाउन जा रहा है और आपने न्यू डायरेक्शन दबा दी अप, ठीक है, तो वो केस नहीं होना चाहिए। वो केस को मैंने यहाँ से हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया, राइट। तो उस केस में मेरी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, अदरवाइज मेरी डायरेक्शन नई डायरेक्शन से रिप्लेस हो जाएगी। लेट सपोज आपकी न्यू डायरेक्शन है लेफ्ट, ठीक है, ये आपकी न्यू डायरेक्शन है अप, लेट से न्यू डायरेक्शन है अप, लेकिन आपकी एग्जिस्टिंग डायरेक्शन लेट से लेफ्ट थी, आप यूं जा रहे थे और आपकी न्यू डायरेक्शन है अप, तो ये उसको लेफ्ट मूव कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी न्यू डायरेक्शन अप है, न्यू आपकी डायरेक्शन अप है, ठीक है, न्यू डायरेक्शन आप इसको ऊपर मोड़ना चाहते हो, लेकिन आपका स्नेक नीचे जा रहा है, आपका स्नेक नीचे जा रहा है और आप उसको ऊपर मोड़ना चाहते हो, तो वो अलाउड नहीं होना चाहिए। आपका स्नेक ऊपर जा रहा है, ऊपर जाना चाहता है, लेकिन आपकी करंट डायरेक्शन डाउन है, आपका स्नेक नीचे जा रहा है और आप नई डायरेक्शन उसको ऊपर देना चाहते हो, तो वो केस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज डायरेक्शन को नई डायरेक्शन के साथ सेट कर दे, ठीक है। अब एल्स इफ, आपको मैंने एक केस और बताया था, वो क्या बताया था कि न्यू डायरेक्शन, अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को इसको डाउन मोड़ना है, इसको मेरे को डाउन मोड़ना है, ठीक है, मेरा स्नेक नीचे मुड़ जाए, लेकिन आपको ये चेक करना है कि वो ऊपर ना मूव कर रहा हो। अगर वो आपका ऊपर मूव कर रहा होगा तो आपको अलाउ नहीं करना, यानी कि आपकी अगर डायरेक्शन अप थी तो आपको मूव नहीं करना, अदरवाइज आपको अलाउ कर देना है। डायरेक्शन को आप नई डायरेक्शन के साथ सेट कर दो। समझ रहे हो, मैंने नॉट वाली कंडीशन लगाई है कि अगर नई डायरेक्शन आपकी डाउन है, आपका स्नेक तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन इक्वल टू डायरेक्शन अप हो बाय चांस, और आपने दबा दिया डाउन, तो वो अलाउड नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो वाला केस हटा दिया। इसी तरीके से मैं एक केस और लिखूंगा कि अगर आपकी न्यू डायरेक्शन वो बोल रहा है कि भैया मुझे ना लेफ्ट में मोड़ दो, मुझे लेफ्ट में मोड़ दो, मुझे लेफ्ट में मोड़ दो, तो आपको चेक करना है कि भैया आपकी एग्जिस्टिंग डायरेक्शन बताओ पहले मेरे को, तब आपको लेफ्ट में मोड़ूंगा। अगर आपकी एग्जिस्टिंग डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू डायरेक्शन राइट, तो मैं आपको अलाउ करूंगा, ठीक है, तो मैं आपको अलाउ करूंगा, तो मैं आपको आपकी नई डायरेक्शन सेट कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली एल्स इफ, ठीक है, लास्ट केस है कि अगर आप बोल रहे हो कि भैया मेरी न्यू डायरेक्शन है डायरेक्शन राइट, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि डायरेक्शन राइट तेरे को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू पहले ये बता तू भैया लेफ्ट में तो नहीं घूम रहा, डायरेक्शन लेफ्ट में तो नहीं घूम रहा। तो अगर वो कहेगा नहीं घूम रहा, तो मैं कहूंगा ठीक है, ले ले भाई, डायरेक्शन इक्वल टू न्यू डायरेक्शन, ठीक है, ये मैंने काम कर दिया, ठीक है जी, आपको समझ में आ गया कोड। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद बनाते हैं हमारी बोर्ड क्लास। बोर्ड क्लास, बोर्ड क्लास बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस क्लास के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। इस क्लास के अंदर सबसे पहला हमारा कंपोनेंट होगा स्नेक, स्नेक, ठीक है, और मैं इसको डायनेमिक बना देता हूँ। जैसे मैंने ऊपर अभी जो पॉइंट बनाया हुआ है, ये तो मेरा नॉर्मल उसकी तरह बना हुआ है स्टैक मेमोरी में, ये मैं बनाता हूँ हीप में कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगी, ठीक है। और इसका मैंने पॉइंटर की तरह बनाया है स्नेक। और पॉइंटर्स के अगर मेथड्स को एक्सेस करना होता है, मतलब अगर आपने स्नेक का ऑब्जेक्ट बनाया और स्नेक क्लास के आप किसी भी मेथड गेट लेंथ को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप स्नेक एरो गेट लेंथ करोगे। लेकिन अगर आपने इसका यू नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया होता तो आप स्नेक डॉट गेट लेंथ यूज करते, ठीक है। तो पॉइंटर्स को अगर मेथड्स को एक्सेस करना है अपने क्लास के, तो स्नेक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने स्नेक, तो अगर आप गेट लेंथ कॉल करना चाहते हो तो स्नेक एरो गेट लेंथ यूज करोगे, ठीक है। और मैंने कहा था कि बोर्ड के अंदर फूड भी होगा मेरा। अब ये एरे नहीं होगी, सिर्फ एक पॉइंट होगा, है ना, कि इस पॉइंट पे फूड आ गया, इस पॉइंट पे फूड आ गया, राइट, इस तरीके से। तो मैंने एक बोला कि मेरा पॉइंट फूड होगा एक, और मैंने कहा था एक स्कोर होगा मेरा इंटीजर टाइप का, ठीक है। और
बोर्ड के अंदर आप अगर स्नेक घुमा रहे हो, स्नेक को घुमाए जा रहे हो, तो आपको पता है कि आपको सबसे पहले 2 चीज़ें डिफाइन करनी है। एक तो आपने फूड बताया, तो आपको फूड के साथ ये बताना पड़ेगा कि आप फूड को डिनोट किससे कर रहे हो। तो इसके लिए मैं रीड ओनली एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट कैर, ठीक है? और इसको मैं बोल देता हूँ फूड, कैपिटल फूड, ठीक है? इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ ओ से, ठीक है? इससे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है? और मैंने क्योंकि स्नेक बनाया तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा स्नेक किससे डिनोट हो रहा है। तो मैं स्नेक के लिए कैरेक्टर ले लेता हूँ, लेट्स से स्नेक, ठीक है? और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ स्नेक लेट्स से बॉडी, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कैपिटल ओ से, ठीक है? तो आपका कैपिटल ओ आपको इस तरीके से दिखना चाहिए। ये आपके प्राइवेट मेंबर्स हो गए। अब इसके बाद मैं बनाता हूँ इसके पब्लिक मेंबर्स। पब्लिक मेंबर्स क्या होंगे? सबसे पहला तो यही होगा इसका कंस्ट्रक्टर क्लास का, बोर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। ये क्या करेगा? ठीक है? ये क्या करेगा? ये आपकी 2 चीज़ें करेगा। 2 चीज़ें क्या करेगा? जब भी आपका बोर्ड बनेगा, आपकी गेम स्टार्ट होगी, तो आपका बोर्ड बनेगा, ये क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ये क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊँगा मैं? ये क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाऊँगा, बोर्ड स्टार बोर्ड इक्वल टू न्यू बोर्ड, ठीक है? इस तरीके से मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मेरे को फूड को स्पॉन करना है, तो मैं एक मेथड बनाता हूँ स्पॉन फूड, ठीक है? स्पॉन फूड। तो जैसे ही आपका बोर्ड आएगा तो आपको एक फूड स्पॉन होना चाहिए और फूड स्पॉन होगा तो मैं उसका एक मेथड बनाता हूँ स्पॉन फूड। इसके अंदर लिखना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपका एक फूड स्पॉन होगा, उसके बाद क्या होगा? आपका स्नेक इनिशियलाइज़ हो जाएगा, आपका स्नेक इनिशियलाइज़ करूँगा मैं। स्नेक आपका क्योंकि डायनामिक मेमोरी के थ्रू हो रहा है, तो मैं आपका न्यू स्नेक बना देता हूँ और मैंने स्नेक के लिए क्या कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, आप देखो मैंने स्नेक के लिए कंस्ट्रक्टर बनाया था कि ये लेंथ लेगा, कि आपको यहाँ से स्नेक का रन करना स्टार्ट करना है, यहाँ से करना है। तो आप कोऑर्डिनेट पास करोगे कि यहाँ से स्नेक मेरा रन होना शुरू होगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे पास करूँगा, मेरे को 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि लेट्स से मैं 10, 10 से स्नेक को स्टार्ट करूँगा। अगर मेरा 0 है इस कंसोल विंडो की स्टार्टिंग पॉइंट ही 0 में, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मेरा स्नेक यहाँ से राइट डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो, ठीक है? उसके बाद स्नेक डिफाइन कर दिया और मेरे को स्कोर डिफाइन करना है कि इनिशियली मेरा स्कोर जो होगा वो 0 होगा, स्कोर मेरा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है? इसके बाद मैं क्या डिफाइन करता हूँ कि मेरा बोर्ड जो होगा उसका एक डिस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने स्नेक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो मुझे उसको डिलीट भी करना पड़ेगा स्नेक। क्यों? क्योंकि मैंने डायनामिकली बनाया है, ठीक है? स्नेक मेरे को इस तरीके से डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है? मैं इसका मैंने बॉडी डिलीट कर दी, बाकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टैक मेमोरी में बनाई है तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? ये मेरा जो है स्नेक, इस स्नेक को मेरे को इस तरीके से एक्सप्लिसिटली डिलीट करना पड़ेगा। अब मैं इसके बाद एक मेथड बनाऊँगा गेट स्कोर। मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरा स्कोर कितना हो गया किसी भी टाइम पे, तो ये मेथड मुझे रिटर्न कर देगा मेरा गेट स्कोर, ठीक है? वो कैसे करेगा? रिटर्न गेट, रिटर्न स्कोर, स्कोर वेरिएबल रिटर्न कर देगा, उसके अंदर मेरी वैल्यू अपडेट हो रही होंगी कि 4 हो गया, 5 हो गया, बेस्ड ऑन द मैंने कितना फूड खा लिया, ठीक है? इसके बाद अब आपको मैंने कही थी सबसे मेन चीज़ क्या कही थी मैंने आपको कहा था मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे को पॉइंट पता है कि 2,4 पे मेरे को ड्रॉ करना है, वो कैसे करना है? तो उसके लिए एक फंक्शन होता है इनबिल्ट, गो टू, मतलब इनबिल्ट नहीं होता, इसको मैं बना रहा हूँ इस फंक्शन को, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होंगी वो मेरी विंडोज डॉट एच हेडर फाइल है, वहाँ से आएंगी। कैसे आएंगी वो मैं बताता हूँ। तो ये मैंने एक मेथड बनाया जिसको मैं पास करूंगा कि 4,5, तो ये 4,5 पे मेरा करंट कर्सर पोजीशन सेट कर देगा कि मेरा कर्सर जो कर्सर आता है ना लाइन से आती है टिक टिक टिक, जिस पे आप लिखना शुरू करते हो हेलो वर्ल्ड या कुछ भी, तो वो मेरी लाइन वहाँ पहुंच जाएगी और वहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ अपना ड्रॉ करना है, जो कि मेरा स्नेक है, फूड है, इस तरीके से। तो इस अब मेरी जो वो थी क्लास, उसके अंदर एक क्लास होती है, सॉरी जो मेरी विंडोज डॉट लाइब्रेरी थी, विंडोज डॉट हेडर फाइल थी, उसके अंदर सीओर्ड करके एक क्लास होती है जिसका मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं एक्स एंड वाई, इनको मेरे को सेट करना पड़ेगा, जो मेरे को मैंने एक्स और वाई एज अ आर्गुमेंट लिया है, ठीक है? इसको मैं सेट कर दूंगा इस तरीके से, तो मेरे एक्स और वाई सेट हो जाएंगे। इसके बाद मुझे क्या करना होता है, अपने कर्सर को वहां पे लेके जाना होता है। तो इसके लिए मुझे करना पड़ता है सेट कंसोल कर्सर पोजीशन, कर्सर पोजीशन, कि मेरे कर्सर को जो मैंने स्पेसिफाई करी है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, इस पे लेके जा। तो इसके लिए मुझे कैसे स्पेसिफाई करना पड़ता है, एक तो कोड, और ये एक इससे पहले एक और आर्गुमेंट मांगता है, उसको बोलते हैं गेट एसटीडी हैंडल, गेट एसटीडी हैंडल, और इसमें मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ता है एसटीडी आउटपुट हैंडल। ये एक स्ट्रक्चर जो है आप इसको रिमेंबर कर सकते हो जब भी आपको करना है। इसको आप इजीली गूगल कर सकते हो कि हाउ टू ड्रॉ अ पॉइंट ऑन अ कंसोल स्क्रीन, तो आपको ये बताएगा कि इस तरीके से आप एक फंक्शन बनाओ, उसके अंदर इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेट करो, इस फंक्शन को कॉल करो। ये फंक्शन क्या क्या लेता है, सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड आउटपुट हैंडल लेता है कि आपकी कंसोल विंडो का हैंडल लेता है, और उसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स कि आपको कौन से कोऑर्डिनेट पे कर्सर लेके जाना है। इस तरीके से आपकी गो टू एक्स वाई पोजीशन सेट हो जाएगी, ठीक है? अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब आपको क्या करना है, अब आपको ड्रॉ मेथड चाहिए, ड्रॉ का चाहिए ना, क्योंकि ड्रॉ करना है मुझे कुछ स्क्रीन के ऊपर, तो आपको एक ड्रॉ मेथड चाहिए होगा, राइट? इस ड्रॉ मेथड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि आपका स्नेक अगर यूं बन रहा है, आपने यूं बना दिया, मान लो आपने ये बना दिया,
इस तरीके से, ठीक है, ये आपका स्नेक बन गया। नेक्स्ट टाइम पे आपका स्नेक मूव जब ही होगा जब आपका ये स्नेक कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। ये चीज़ एक कदम कदम आगे जाएगी, ये सबसे आगे आ जाएगी, तो इस तरीके से। उसके बाद फिर ये कुछ इस तरीके से दिखे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कैसे करना पड़ेगा आपको पता है। आपने अगर एक बार कंसोल पे कुछ ड्रॉ कर दिया, तो अगर आपको उससे ये बनाना है तो आपको पहले सबसे पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा, राइट। तभी आप कंसोल पे नए पॉइंट्स ड्रॉ कर पाओगे। तो एवरी टाइम यू ड्रॉ समथिंग, तो आपको अपनी जो कंसोल विंडो है उसको क्लीन करना पड़ेगा। उसके लिए जो इनबिल्ट चीज़ यूज़ होती है वो होती है सिस्टम। इसको लिखते हैं इस तरीके से, CLS। तो ये क्या करेगा, ये आपके सिस्टम की जो कंसोल विंडो आई है उसकी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। तो इसको बोलते हैं क्लियर स्क्रीन, CLS, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको ड्रॉ कैसे करना है। ड्रॉ आपको इस तरीके से करना है, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं करूंगा, हाँ, फोर लूप चलाऊंगा। आपको पता है आपने स्टोर कर रखे हैं स्नेक की बॉडी के अंदर। जो स्नेक की बॉडी होगी, स्नेक की बॉडी होगी, स्नेक क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसकी बॉडी होगी, राइट। मैंने पॉइंट डिफाइन कर रखे हैं। तो मान लो आपने इतनी फूड आइटम खा ली कि आपके स्नेक की लेंथ होगी लेट से 12। तो आपके पास एक एरे होगी बॉडी, जिसके अंदर एरे बॉडी ऑफ 0, बॉडी ऑफ 1, बॉडी ऑफ 2, बॉडी ऑफ 3 अप टू बॉडी ऑफ 11 सेट हो रखा होगा, क्योंकि आपकी स्नेक की लेंथ 12 है। तो आपको बस उनको प्रिंट कराना है। तो आपको पता है कि आपके पास सारे पॉइंट्स हैं, बस आपको उनको प्रिंट कराना है। उनकी जगह क्या प्रिंट कराना है, जो आपने कैरेक्टर स्पेसिफाई किया स्नैक बॉडी का, ठीक है। इसको सेट करना है। तो आप इसको कैसे सेट करेंगे, आपको चलना है इंट i इक्वल टू 0, आई लेस देन जो आपका स्नेक है इसकी लेंथ बेसिकली, ठीक है। इसकी लेंथ कैसे लोगे, लेंथ तो स्नेक क्लास का प्राइवेट वेरिएबल था, तो मैंने उसके अंदर गेट लेंथ करके एक फंक्शन बनाया था जो मेरे को दे देगा कि मेरे स्नेक की लेंथ क्या है, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने स्नेक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है स्नेक। इसके अंदर मैंने गेट लेंथ नाम का फंक्शन बनाया हुआ है जो मेरे को स्नेक की लेंथ दे देता है, क्योंकि स्नेक की लेंथ प्राइवेट है। तो इससे मुझे पता लगता रहेगा कि स्नेक की लेंथ क्या है। और जो स्नेक की लेंथ मुझे पता है, बस अब मुझे तो पॉइंट ड्रॉ करने हैं। पॉइंट कैसे ड्रॉ करने हैं, मुझे गो टू एक्स वाई फंक्शन को कॉल करना है, गो टू एक्स वाई। इसको मेरे को बताना है कि मेरे कोऑर्डिनेट्स ये हैं, सेट कर दे और वहां पे कर्सर को ले जा। तो ये उनको कर्सर को वहां पे ले जाएगा। इसके बाद जो भी मैं सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा ना, वो जहां पे वो कर्सर पहुंच चुका होगा ना वहां पे प्रिंट होगी, ठीक है। तो मुझे गो टू एक्स वाई के अंदर स्पेसिफाई करना है कि मेरे को क्या क्या प्रिंट कराना है। तो मुझे पता है कि मेरा स्नेक है, जो स्नेक, इसकी बॉडी एरे है। इस बॉडी की एरे का मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए, आई। सबसे पहले इसका हेड प्रिंट करा, इसके हेड की मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट पता होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। सिमिलरली मुझे स्नेक की जो मेरी बॉडी है उसके ith पॉइंट यानी कि ये लूप चल रहा है, देखो आप। स्नेक बॉडी ऑफ 0, स्नेक बॉडी ऑफ 1, स्नेक बॉडी ऑफ 2, स्नेक बॉडी ऑफ 3, एरे है ना। तो बॉडी ऑफ 0, बॉडी ऑफ 1, बॉडी ऑफ 2, बॉडी ऑफ 3 अप टू बॉडी ऑफ 11 चलेगा अगर मेरे स्नेक की लेंथ 12 है, ठीक है। तो बॉडी ऑफ आई और इसका मैं वाई कोऑर्डिनेट इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कर्सर पोजीशन सेट कर देगा। मान लो स्नेक की जो हेड पोजीशन है वो 10,11 पे है, तो 10,11 पास कर रहा है। इसके बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, आपको पता है मेरे को स्नेक बॉडी प्रिंट करनी है। जो स्नेक बॉडी है, तो स्नेक बॉडी क्या है, बेसिकली एक कैरेक्टर है जो कि ओ टाइप का है। तो 10,1 पे जाके एक ओ डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद ये लूप ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस चेक करेगा, 1 इज लेस देन स्नेक लेंथ, 1 इज लेस देन 12, यस। तो स्नेक की बॉडी का फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट, उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट वो थे 10,12। तो 10,12 पे एक और गोला बना देगा, फिर 10,13 पे गोला, इस तरीके से बनाता रहेगा। समझ गए। ये जब बन जाएंगे, इसके साथ साथ मुझे क्या करना है मुझे अपना फूड भी प्रिंट करना है ना, कि मेरा फूड कहाँ पे है। तो मुझे अपना फूड भी प्रिंट करना है, और फूड के लिए मैंने क्या ले रखा है, वेरिएबल। लेकिन इस फूड के अलग पॉइंट है, ये फूड तो रैंडम कहीं पे होगा। तो उस फूड के पॉइंट आपको पता है कहाँ पे है। तो उसको सेट करने के लिए आपको सेम फंक्शन कॉल करना पड़ेगा कि फूड के मेरे लिए ये सेट कर दे, गो टू एक्स वाई। और फूड के पॉइंट्स आपको पता है, फूड के पॉइंट्स क्या है, आपने इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल लिए हुए, ऑब्जेक्ट बनाया स्नेक का और फूड बनाया पॉइंट क्लास का, जो बताएगा कि मेरे फूड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। उसको मैं सेट करूंगा, फूड डॉट एक्स कोऑर्डिनेट से मेरे को पता होगा और फूड डॉट वाई कोऑर्डिनेट से मुझे पता होगा, ठीक है। अब जो मैं इसको डॉट ऑपरेटर क्यों लगा रहा हूँ और यहाँ पे एरो ऑपरेटर क्यों लगाया, मैंने आपको बता दिया दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे आया। स्नेक क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की है, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की है। और जो फूड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट, वो आपने स्टैक मेमोरी एलोकेशन करी है। और स्टैक मेमोरी एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपने मेंबर्स को डॉट करके कॉल करते हैं, और जो क्या कहते हैं हीप के अंदर डिफाइन होते हैं वो एरो ऑपरेटर्स के साथ कॉल करते हैं। तो ये आपको डिफाइन पता लग गया कि ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको पता है कि आपको इसके बाद अब क्या करना है। अब आपको पता है मैंने कहा था कि जो आपका ये फंक्शन है, ये स्पॉन फूड, ये आपने इसके अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर ये लिखना है कि आप जब भी फूड की कोऑर्डिनेट्स बनाना चाहते हो तो वो रैंडमली बने, है ना, कि कभी फूड यहाँ पे आ रहा है, कभी यहाँ पे आ रहा है। तो वो कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक इंट लेट से एक्स पोजीशन आप डिफाइन कर रहे हो कि एक्स पोजीशन क्या हो। तो उसके लिए अब हमारी क्लास होती है रैंड, ये बिट्स डॉट उसके अंदर मिल जाएगा। ये आपका एक रैंडम नंबर जनरेट करती है। कैसे जनरेट करती है, इसको डिफाइन करना पड़ता है, रैंडम मॉडुलस। अगर मैं पास करूं लेट से 100, इसका मतलब है ये आपका एक नंबर जनरेट करेगी 0 से 99 के बीच।
0 से 99 के बीच, जो यहाँ पे स्पेसिफाई होता है ना उससे एक कम, तो आपका एक नंबर जनरेट करते हैं रैंडमली 0 से 99 के बीच, वो आपका x में आ जाएगा। सिमिलरली आपको एक और रैंडम नंबर जनरेट करना है, लेट्स से int y इक्वल टू रैंडम नंबर, और मैं इसको बोल देता हूँ ये भी लेट्स से 100 के बीच हो। तो आपको पता लग गया आपके x और y दो कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई हो गए। अब जो आपका फूड था, फूड अभी आपने इनिशियलाइज नहीं करा था, ध्यान से देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने इस मेथड को कॉल किया था, राइट, कि मेरा ये मेथड कॉल हो जाए, और इस मेथड के अंदर मेरे को अब फूड को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जो स्नेक था, स्नेक तो आपने इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन आपको फूड के पॉइंट स्पेसिफाई करने हैं, तो फूड के पॉइंट आपको स्पेसिफाई इस तरीके से करने पड़ेंगे। फूड एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट टाइप का है, तो मुझे पॉइंट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे एक्स कॉमा वाई, ठीक है। फूड इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट क्लास, तो मैंने उसको पॉइंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, जिसके अंदर मैंने पास किया पॉइंट एक्स कॉमा वाई, और ये मैंने ऊपर स्पेसिफाई किया हुआ था कि एक्स वाई लेगा और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेट कर देगा। तो जब आपका फूड होगा, उस फूड का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई सेट हो चुके होंगे यहाँ पे। लेट्स सपोज ने एक्स ने दिया 23, वाई ने दिया 77, तो फूड जहाँ पे आपका आएगा वो आएगा 23,77 स्क्रीन के ऊपर कहीं पे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसको मैं 100 नहीं लेता, मैंने जब कंसोल विड्थ और हाइट निकाली हुई है, तो मैं इसका वही यूज करता हूँ कंसोल, ठीक है, जो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये वाला, तो मैं इसमें विड्थ यूज करता हूँ, और कंसोल हाइट यूज करता हूँ यहाँ पे कंसोल हाइट। तो मुझे पता है कि मेरी कंसोल की विड्थ मान लो इसने निकाली है 2000, और कंसोल हाइट भी निकाली है लेट से 2000, तो ये 0 से लेके 1999 के बीच एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और मेरे फूड को वहां पे अलाउ कर देगा। अब आपको पता है जब आपकी गेम स्टार्ट होगी, जब आपका बोर्ड सेटअप होगा, तो आपका एक फूड होगा कहीं पे रैंडम लोकेशन पे। अब आपको पता है कि यार मेरा फूड यहाँ तो आ गया, लेकिन फूड कब चेंज होगा, जब आपका स्नेक उस फूड को खा लेगा, तो आपको दोबारा ये मेथड कॉल करना है, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपकी स्नेक क्लास थी उसके अंदर एक कोड लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि आप स्पेसिफाई करो कि आपका फूड कब खाया उसने, राइट। तो आपका स्नेक मूव भी करना चाहिए, राइट। तो आपने स्पेसिफाई तो कर दी कि आपको डायरेक्शन स्नेक की सेट करनी है, लेकिन अभी आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि आपका स्नेक मूव होगा कैसे होगा। मैंने आपको कहा था ना मूव कैसे होगा, जब उसकी आखिरी टेल उसके सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ जाए, सेकंड लास्ट वाली थर्ड लास्ट पे, थर्ड लास्ट वाली फोर्थ लास्ट पे, और इस तरीके से एक कदम शिफ्ट हो जाए सारे आगे, राइट, तब आपका स्नेक मूव होगा। तो अब इसको करने के लिए मैं एक मेथड बनाता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ बूलियन टाइप का मूव। ये बूलियन इसलिए बनाया है क्योंकि इसके अंदर ये आपको एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी, स्नेक अपने आप को खा ले। स्नेक ने अगर अपने आप को खा लिया, यानी कि स्नेक का हेड इज इक्विवेलेंट टू उसकी बॉडी के कोई पॉइंट पे, राइट। ध्यान से देखो, स्नेक अपने आप को खा लेगा, इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज ये पोजीशन है, 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 और ये हेड है लेट से इस तरीके से, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा सही से बनाता हूँ, एक सेकंड, ध्यान से देखो, ठीक है। इस तरीके से मान लो इस वाले पॉइंट की पोजीशन है लेट से 12,14, ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी 12,14 पे आ गया हेड, राइट। तो आपको पता लग गया कि उसकी बॉडी का कोई भी पॉइंट, लेट्स से दिस इज थर्ड पॉइंट, बॉडी एरे का थर्ड पॉइंट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू जो इसका हेड है। हेड क्या होगा हमेशा बॉडी का, जीरोथ इंडेक्स एरे का जीरोथ पॉइंट जो होगा वो हेड होगा ना, उसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाए, इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बॉडी का 3 डॉट वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू बॉडी ऑफ जीरो ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आपको चेक करना पड़ेगा हर एक पॉइंट के लिए एक्सेप्ट जीरो, आपको जीरो को कंपेयर करना पड़ेगा 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, अप टू जो उसकी लेंथ -1, ठीक है। तो आपका ये मान लो हेड है ये जीरो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका मतलब आपके स्नेक की लेंथ कितनी है 11। मैंने बोला था ना अगर आपकी 11 लेंथ है तो आपकी इंडेक्सिंग जाएगी एरे की 0 से लेके 10 तक, समझ रहे हो। तो ये 0 से लेके 10 तक जा रही है, तो आपको कंपेयर करना है बॉडी ऑफ जीरो को, एक्स कोऑर्डिनेट को बॉडी ऑफ 1 के एक्स कोऑर्डिनेट, बॉडी ऑफ 2, बॉडी ऑफ 3, बॉडी ऑफ 4, बॉडी अप टू बॉडी ऑफ 10 के कोऑर्डिनेट तक, एंड साथ साथ में वाई कोऑर्डिनेट को मैच करना है। अगर कोलाइड कर गए तो इसका मतलब हेड के कोऑर्डिनेट और उसकी बॉडी का कोई कंपोनेंट टकरा गया, आपको बूलियन रिटर्न फॉल्स कर देना है कि अब इसके आगे मूव मत कर, गेम खत्म हो गई, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो अब इस फटाफट इस मूव मेथड को लिख देते हैं कि इस मूव मेथड के अंदर क्या होगा हमारा, ध्यान से देखते हैं। इसके अंदर सबसे आपको पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, आपको फूड की पोजीशन भी भेजनी पड़ेगी, राइट। आपको एक फूड का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। ये कैसे पास करोगे, इस मूव को मैं यूज करूंगा इस बोर्ड के थ्रू, अभी पास करूंगा इस मूव, यहाँ से कॉल करूंगा और उसके अंदर जो फूड ऑब्जेक्ट बनाया है इसको पास करूंगा। जब इसके पास फूड होगा तभी तो ये कंपेयर कर पाएगा कि इसने फूड खाया कि नहीं खाया, क्योंकि स्नेक की हेड की पोजीशन होगी आपके पास और फूड भी पता होगा कहाँ पे है। स्नेक की हेड की पोजीशन क्या है आपको मैंने बता दिया, बॉडी ऑफ जीरो, ठीक है। तो आपको करना है सबसे पहले तो आपको अपने स्नेक की बॉडी को एक एक कदम शिफ्ट करना है। वो कैसे करना है, आपको पीछे से स्टार्ट करना है। आई इक्वल टू जो स्नेक की लेंथ है आपकी, स्नेक की लेंथ क्या है, ये तो स्नेक क्लास ही है, इसके अंदर मैंने आपको डिफाइन किया हुआ इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ, ठीक है। लेंथ देखते रहना, -1 आई ग्रेटर देन 0 आई माइनस माइनस, ठीक है। इसमें क्या करना है मुझे, स्नेक की बॉडी को पीछे से कॉपी करते रहना है, स्नेक की बॉडी को पीछे से कॉपी करते रहना है। तो बॉडी ऑफ आई पे क्या आ जाएगा आपका, बॉडी ऑफ आई माइनस वन, बॉडी ऑफ आई माइनस वन, ध्यान से देखो।
लेट्स सपोज आपके स्नेक की लेंथ होगी 5, स्नेक की लेंथ 5 होगी, इसका मतलब मैं आई इक्वल टू 4, स्नेक की लेंथ 5 होने का मतलब क्या, 0 1 2 3 4। तो आपको पता है अगर वो स्नेक ऊपर ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो आपको पता है उसका पिछले वाले कोऑर्डिनेट को आपको यहाँ पे लाना है, इस तरीके से एक कदम आगे शिफ्ट करना है। तो आपको पता है कि जो बॉडी ऑफ आई है, जो लास्ट पॉइंट था वो कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे सेकंड लास्ट पॉइंट था, राइट। सेकंड लास्ट पॉइंट कहाँ था, बॉडी ऑफ आई माइनस वन पे, फिर ऊपर जाएगा आई माइनस वन माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, लेंथ लेट सपोज आपके स्नेक की लेंथ थी लेट से 4 थी, मैंने कहा इक्वल टू 4 थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये आई इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगा एंड ग्रेटर देन 0 तक जाएगा, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जैसे ये 3 से स्टार्ट हुआ, तो आपको पता है जो उसकी टेल नोड है, लेंथ 4 का मतलब है उसकी 0 1 2 3, 4 इंडेक्स होंगे 0 1 2 3। तो बॉडी ऑफ 3 आ जाए बॉडी ऑफ 2 पे, जो जहां पे भी बॉडी ऑफ 2 है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपका इस तरीके से है, लेंथ 4 है इसकी, तो मैंने आपको बोला था कि एरे कुछ इस तरीके से होगी 0 1 2 3। तो 3 कहाँ पे आ जाए, जहाँ पे आपका अभी सेकंड वाला पॉइंट है। तो मैंने वही किया कि बॉडी ऑफ 3 कहाँ पे आ जाए, बॉडी ऑफ 2, आई माइनस माइनस होगा, आई आपका 3 से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो बॉडी ऑफ 2 कहाँ पे आ जाए, जहाँ पे बॉडी ऑफ 1 है। तो बॉडी ऑफ 2 कहाँ पे आ जाए, जहाँ पे आपकी बॉडी ऑफ 1 है। ऊपर जाएगा आई माइनस माइनस, आई बन जाएगा 1। इज 1 ग्रेटर देन 0, यस 1 इज ग्रेटर देन 0, अंदर जाएगा। बॉडी ऑफ 1 कहाँ पे आ जाए, बॉडी ऑफ 1 वहाँ पे आ जाए जहाँ पे आपकी बॉडी ऑफ 0 है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो स्नेक होगा ये अब शिफ्ट होकर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1 2 3, ठीक है। और आपका जो हेड है, अब इस हेड को आपको प्रिंट कराना है, इस हेड को आपको प्रिंट कराना है। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हेड आपका किस तरीके से मूव होगा, मैंने कहा था आपका हेड इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपने कहीं राइट तो नहीं मोड़ दिया। अगर आपने राइट मोड़ दिया होगा तो इसके बाद हेड यहाँ आना चाहिए। अगर आपने लेफ्ट मोड़ दिया होगा तो आपका हेड यहाँ आना चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो आपका हेड आगे आ जाएगा। इसीलिए हमें हेड को अभी यहाँ पे सेट नहीं करना है। बॉडी ऑफ 0 मैंने सेट नहीं करी, बॉडी ऑफ 1 सेट करी आखिरी में। क्यों, 1 इज ग्रेटर देन 0। बॉडी ऑफ 1 कहाँ पे आ गई, जहाँ पे आपका हेड था, बॉडी ऑफ 0। फिर आई माइनस माइनस 0 हो गया होगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, तो अंदर नहीं जाएगा। तो अभी हेड सेट नहीं हुआ है। हेड और जो उसकी फर्स्ट नोड थी वो भी सेम पोजीशन पे है, लेकिन हेड अब डिपेंड करेगा कि उसको मुड़ना था क्या कहीं। तो वो कंडीशन अब मुझे लगानी है कि चेक करना है कि स्विच केस लगा देता हूँ मैं, स्विच केस। अब मेरे को इसमें पता है कि मेरी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मैंने सेट कर दी होगी इस फंक्शन को कॉल करके, तो मेरा डायरेक्शन वेरिएबल अपडेट हो चुका होगा। तो मुझे बस ये देखना है कि मेरा डायरेक्शन वेरिएबल है क्या। तो मुझे देखना है कि केस, ठीक है, डायरेक्शन अप है डाउन है क्या है, ठीक है। अगर मेरा केस डायरेक्शन अप है, ठीक है, एक सेकेंड यार, केस अगर मेरा डायरेक्शन अप है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि जो मेरी बॉडी का वाई कोऑर्डिनेट है उसके अंदर उसकी वैल्यू अपडेट करनी है, राइट। जब मेरा बॉडी ऊपर जा रही है, एक कदम ऊपर शिफ्ट हो रही है, तो मुझे पता है कि मेरा जो हेड है, जो मेरा हेड था, अगर मेरा मान लो ये अब कहीं मुड़ा नहीं और इसको यहाँ आना है, तो यहाँ से मेरा उठ के हेड यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस सेम है, लेकिन वाई एक्सिस मेरी डिक्रीज हो गई, एक वाई एक्सिस मेरी एक डिक्रीज हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इस कंसोल विंडो के अंदर वो 0,0 यहाँ से स्टार्ट होता है और ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। तो अगर आपका स्नेक ऊपर मूव कर गया तो आपकी वाई एक्सिस कम हो गई यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो। अगर ये आपका पॉइंट 12,12 है और आप ऊपर मूव कर गए तो ये आपकी एक्स एक्सिस तो सेम रही 12, लेकिन ये पॉइंट क्या हो गया, 11 हो गया। तो 12,11, तो आपको वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज करना है, ठीक है। तो अगर आपका स्नेक ऊपर था, स्नेक आपका ऊपर जा रहा था, आप स्नेक को आपको ऊपर लेके जाना है, तो आपको पता है आपको ऊपर जाते वक्त क्या करना है, एक्स एक्सिस तो वही रखनी है लेकिन वाई एक्सिस डिक्रीज कर देनी है। तो वो कैसे आएगी, मेरी बॉडी ऑफ 0, यानी कि मेरे को हेड की पोजीशन अब चेंज करनी है और उसके अंदर मुझे क्या करना है, बॉडी ऑफ 0 के अंदर सबसे पहले वाई कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, इसका क्या है, ठीक है। बॉडी ऑफ 0 का वाई कोऑर्डिनेट मेरे को निकल जाएगा, वो मेरे को एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। लेट्स से मैं इंट में स्टोर करा लेता हूँ और मैं लेता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो मेरी वैल्यू निकल आई जो कि वाई कोऑर्डिनेट की आ गई। तो वाई कोऑर्डिनेट लेट्स सपोज मेरा निकल के आया 12। अब मुझे 12 को 11 पे लेके जाना है, यानी कि वेल माइनस वन, वेल माइनस वन। तो आपको पता है कि आपको बॉडी ऑफ 0 का जो वाई कोऑर्डिनेट है नया, वो आपको सेट करना है इक्वल टू वेल माइनस वन, ये सेट करना है आपको। समझो, ध्यान से समझ जाओ इसको, ठीक है। और आपके पास इसके बाद ब्रेक कंडीशन होती है केस के अंदर, स्विच केस के अंदर। अगला केस क्या है, अगर आपकी डायरेक्शन डाउन है, लेट्स से डायरेक्शन डाउन है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर आपकी डायरेक्शन डाउन है तो अब आपको क्या करना है, एक सेकंड बैटरी चार्जिंग करा दें, ठीक है। अगर आपकी डायरेक्शन डाउन है तो आपको पता है आपकी जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बढ़ेगा, आपका नीचे की तरफ वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ और मैं बॉडी ऑफ 0 का नया वाई कोऑर्डिनेट सेट कर देता हूँ, एल प्लस वन, इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ। अब मेरे दो केस और बचे। केस अगर मेरे को डायरेक्शन राइट में मूव करना है, राइट डायरेक्शन मुझे अगर राइट में मूव करना है, तो आपको पता है कि मेरी वैल्यू क्या होगी, राइट डायरेक्शन में मेरी एक्स एक्सिस इंक्रीमेंट होती है। तो मुझे बॉडी ऑफ 0 का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट, और मुझे क्या करना है, जो मेरी बॉडी ऑफ 0 का एक्स कोऑर्डिनेट है इसको वैल्यू +1 कर देना है। तो अगर मेरा एक्स कोऑर्डिनेट 10 था और मैं राइट में मूव कर रहा हूँ तो मेरी एक्स एक्सिस बढ़ गई ना,
तो मेरे को वैल्यू +1 करके एक कदम आगे लेके जानी है ब्रेक। बात तो डिफ़ॉल्ट केस रह गया विच इज़ नथिंग बट केस अगर मेरी लेफ्ट मूव कर जाए वो, राइट? क्योंकि मैंने अप का देख लिया, डाउन का देख लिया, राइट का देख लिया। अगर वो मेरा लेफ्ट मूव कर जाए तो आपको पता है अगर स्नेक ऊपर जा रहा है और लेफ्ट मूव कर गया, इसका मतलब उसकी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट माइनस हो गया, राइट? एक कदम लेफ्ट में मुड़ गया तो उस केस में मेरे को करना है वैल में बॉडी ऑफ 0 डॉट एक्स कोऑर्डिनेट को लेना है और बॉडी ऑफ 0 डॉट एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू वैल्यू -1 ये कर देना मैंने, ठीक है? और इसके बाद लगा देना ब्रेक कंडीशन, ठीक है? जैसे मैंने ये लगाया तो मेरा अब ये कोड कंप्लीट हो गया। इतने कोड में मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें बेसिकली मैं अपने जो हर एक फ्रेम के साथ विद एवरी एक सेकंड, पहले मेरा स्नेक ऐसे है, फिर अगले सेकंड मेरे को एक कदम ऊपर दिखाना है उसको, फिर एक कदम ऊपर दिखाना है। मान लो राइट टर्न कर गया तो उसका हेड राइट में हो जाए, बाकी बॉडी वैसे रहे। फिर अगले फ्रेम में हेड एक कदम और आगे हो जाए और जो उसका सेकंड वाला कंपोनेंट था वो भी राइट में आ जाए। तो इस तरीके से इससे ये काम हो रहा है, ठीक है? अब इसके बाद जो मैंने आपको समझाया था कि अगर स्नेक अपने आप को खा ले, स्नेक बाइट्स इटसेल्फ, उस टाइम पे मेरे को गेम ओवर करनी है, बाइट्स इटसेल्फ। और ये है भी बूलियन, ये है भी बूलियन, ठीक है? अगर स्नेक बाइट्स इटसेल्फ, वो केस मैंने आपको बताया था कि मेरे को एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप स्नेक की बॉडी के लिए। तो स्नेक की बॉडी अगर देखनी है तो वो जीरो इंडेक्स को छोड़ के सारे इंडेक्स, क्योंकि जीरो तो हेड है और उसका लेंथ है जो मेरी लेंथ आई प्लस प्लस, उस लेंथ तक मुझे जाना है। अगर लेंथ 11 है तो ये 1 से लेके 10 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये 10 हो जाएगा तो 10 इज लेस देन 11 चलेगा, आई प्लस प्लस होगा 11 होगा, 11 इज लेस देन 11 तो ये लूप नहीं चलेगा। इसके अंदर मुझे कंपेयर करना है कि बॉडी जो मेरे स्नेक की है उसका जीरोथ का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर वो उसके बॉडी के लेट से आईएथ कंपोनेंट के बॉडी के आईएथ कंपोनेंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए एंड साथ में बॉडी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो और बॉडी का आईएथ कंपोनेंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाए, बॉडी के आईएथ कंपोनेंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाए। इस केस में मुझे पता है स्नेक ने अपने आप को खा लिया, और अगर स्नेक ने अपने आप को खा लिया तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, इसके आगे मुझे बढ़ना ही नहीं। जैसे मैं रिटर्न फॉल्स करूंगा किसी फंक्शन को तो वहीं से स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन आगे की खत्म कर देगा और फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये फॉल्स रिटर्न होकर जब जाएगा पीछे, अभी बताऊंगा कहाँ जाएगा, उसके बाद मेरे को गेम अपनी ओवर कर देनी कि नहीं अब इसके आगे नहीं जा सकता, स्नेक ने अपने को खा लिया, और उस पर मेरे को अपना स्कोर प्रिंट कर देना कि इतना मेरा स्कोर आया, गेम ओवर, ठीक है? तो इस लॉजिक से आप ये समझिए कि हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, अगर स्नेक फूड खा ले, स्नेक फूड खा ले, स्नेक फूड खा ले, स्नेक ईट्स फूड, ठीक है? उस केस में आपको पता है स्नेक अगर फूड खा लेगा, तो मैंने अभी आपको समझाया था, स्नेक अगर फूड खा लेगा, ध्यान से देखना, स्नेक अगर मान लो फूड खा लेता है, स्नेक ने ये फूड खा लिया, सॉरी, स्नेक ने अगर ये मान लो फूड खा लिया, तो आपको पता है फूड खा लिया तो उसकी एक लेंथ बढ़ जाएगी और ये वाला कंपोनेंट हेड आगे आ जाएगा, ये आगे, ये आगे, ये आगे, ये आगे, एक कदम आगे चले जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया ही था, ठीक है? कि बॉडी शिफ्ट कैसे होगी। तो बॉडी शिफ्ट तो हमने कर दी है, लेकिन जब हमें स्नेक ने फूड खा लिया तो स्नेक के फूड खाने पे हमें क्या करना है, स्नेक के फूड खाने पे हमें जो स्पॉन फूड है उसको दोबारा कॉल करना है, फूड की नई पोजीशन सेट करनी पड़ेगी ना। फूड अब यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ उठ के चले जाना चाहिए। और दूसरी बात, स्नेक की लेंथ को इंक्रीमेंट हमें करना है। तो ये कैसे पता लगेगा, अब ये ऐसे पता लगेगा, हमें चेक करना है कि इफ जो हमने फूड आइटम भेजी हुई है, आप देखो जो फूड हमने भेजा हुआ है इसकी हमें चेक करने कोऑर्डिनेट्स कि फूड का एक्स कोऑर्डिनेट अगर मेरे स्नेक के हेड, क्योंकि हेड से ही खाएगा ना वो सबसे फ्रंट में जो होगा, उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए एंड फूड का वाई कंपोनेंट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट मेरे बॉडी के हेड के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए, कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए, उस केस में बता मुझे स्नेक ने फूड खा लिया। और जैसे उसने स्नेक ने फूड खा लिया तो मुझे क्या करना है, मुझे एक तो उसकी लेंथ इंक्रीमेंट करनी है, लेंथ इंक्रीमेंट करनी है। जो फूड स्पॉनिंग वाला पार्ट है वो इसके अंदर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये स्नेक क्लास है, स्नेक क्लास सिर्फ स्नेक की चीजें ही देख रही है। यही फायदा है आइसोलेशन में कोड को रखने का, ये फूड का नहीं देख रही, फूड का कौन देख रहा है, बोर्ड क्लास देख रही है। तो इसके अंदर भी हमें ये कंडीशन डालनी पड़ेगी कि अगर फूड के कोऑर्डिनेट्स और स्नेक के हेड के कोऑर्डिनेट सेम हो जाए तो स्पॉन फूड हो जाए, वो यहाँ पे कॉल होगा। यहाँ पे सिर्फ हम स्नेक की लेंथ बढ़ाएंगे, और जब स्नेक की लेंथ बढ़ाएंगे तो मैंने आपको कहा था कि उसकी जो बॉडी ऑफ लेंथ, यानी कि अगर मैं तुम्हें कोड करके बताऊं बॉडी ऑफ लेंथ, ये क्या बताएगा मुझे, अगर मान लो मेरे स्नेक की लेंथ थी 3, 0 1 2, अब उसने एक फूड खा लिया तो उसकी लेंथ हो जाएगी 4, लेकिन आपको पता है कि मुझे बॉडी ऑफ थर्ड इंडेक्स अपडेट करना पड़ेगा, बॉडी ऑफ थर्ड इंडेक्स पे नई पोजीशन आ जाएगी ना, राइट? अगर मैंने लेंथ प्लस प्लस करके उसके बाद ये लाइन लिखी होती तो वो क्या करता, उसकी लेंथ थी 4, अब लेंथ हो जाती लेट से 5, पहले स्नेक की लेंथ थी 4, फूड खाने के बाद होगी 5, और आप बॉडी ऑफ लेंथ लिखते तो वो बॉडी ऑफ 5 उठा लेता है, जबकि 5 लेंथ में बॉडी ऑफ 4 इंडेक्स आना चाहिए ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो इस चीज को एक बार दोबारा से देख लो क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। जैसे मान लो आपके स्नेक की लेंथ है 2, ठीक है? आपने खा लिया फूड, तो इसकी इनिशियली लेंथ कितनी थी 3, इसके बाद क्या हो जाएगी, ये इसकी लेंथ हो जाएगी 4, कैसे हो जाएगी, 1 2 3 4,
तो ये कैसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा, जो ये कंपोनेंट था ना, ये कंपोनेंट ये आगे चला गया होगा, ये आगे आ गया, ये वाला कंपोनेंट यहाँ आ गया होगा, ये यहाँ आ गया, ये वाला कंपोनेंट यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, और लास्ट में एक कंपोनेंट और जुड़ गया होगा जो यहाँ पे जुड़ा है। तो ये हो गया आपका बॉडी ऑफ 3 जो मैंने अभी जोड़ा है। ठीक है, कैसे, ये बॉडी ऑफ 0 है, ठीक है, ये बॉडी ऑफ 1 है और ये बॉडी ऑफ 2 है। ठीक है, तो समझ गए, 0 1 2 3 लेंथ हो गई आपकी 4। तो आपको लेंथ बाद में इंक्रीमेंट करनी है, पहले आप बॉडी ऑफ 3 को अपडेट कर दो और बॉडी ऑफ 3 में क्या आएगा, बॉडी ऑफ 2 आ जाएगी। ये कैसे आएगी, क्योंकि इसके बाद जब ये हुआ तो जो इनिशियली इसकी बॉडी ऑफ 2 थी, ये बॉडी ऑफ 0 था, बॉडी ऑफ 1 था, बॉडी ऑफ 2 था, ये तो फूड था। ठीक है, इसको खाने के बाद ये नया हेड बना ना, तो जो इसकी बॉडी ऑफ 3 थी, जो ये बॉडी ऑफ मतलब जो अब नया कंपोनेंट जुड़ेगा बॉडी ऑफ 3, ये क्या होगा, इसकी पोजीशन वही होगी जो बॉडी ऑफ 2 की थी, जो उसकी टेल की थी पिछली, उसकी टेल अब नई वाली टेल बन जाएगी ना, और सारे जो कंपोनेंट्स ये तो आगे आगे शिफ्ट कर गए। आपको दिखेगा ना ऐसे स्नेक मूव करता हो, कैसे दिखेगा, जब ये ऐसे है फिर अगले फ्रेम में ये ऐसे दिखेगा, एक कदम ऊपर जा रहा है जब अप डायरेक्शन में है, अगले फ्रेम में ये ऊपर जा रहा है, अगले फ्रेम में ये ऊपर जा रहा है, इस तरीके से। इसको भूलते जाओ, ये स्नेक पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे ऊपर गया, इस तरीके से मूव करेगा ना। तो वो जो कोऑर्डिनेट्स वाली सिस्टम मैंने समझाया था। ठीक है, तो अब स्नेक ईट्स फूड में मैंने आपको बताया कि बॉडी लेंथ में क्या आ जाएगा, जो उसकी बॉडी का सेकंड लास्ट था बेसिकली, जो समझ रहे हो, लेंथ -1 पे थे पॉइंट्स, वो पॉइंट्स आ जाएंगे इसके अंदर। वो कैसे आएंगे, तो वो पॉइंट ऐसे आएंगे, पॉइंट को आपको चाहिए होते हैं 2 पॉइंट्स एक्स और वाई, और एक्स और वाई कहाँ से आएंगे, जो बॉडी ऑफ लेंथ -1 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो, और बॉडी ऑफ लेंथ -1 का जो वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा कि मान लो आपके स्नेक की लेंथ थी 3, खाने के बाद 4 होगी, अभी 4 हुई नहीं है, अभी 3 है, क्योंकि 4 तो हम इस लाइन में कर रहे हैं, अभी 3 है। तो जब 3 है तो मैं एक नया कंपोनेंट जोड़ रहा हूँ, बॉडी ऑफ 3, क्योंकि जब 3 लेंथ थी तो बॉडी ऑफ 0, बॉडी ऑफ 1 और बॉडी ऑफ 2 ही था। अब मैं बॉडी ऑफ 3 एक नया इनिशियलाइज कर रहा हूँ वैल्यू, उसको क्या दे रहा हूँ, जो बॉडी ऑफ 2 की वैल्यूज थी। तो बॉडी ऑफ 2 के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मैंने बॉडी ऑफ को 3 दे दिए और लेंथ प्लस प्लस कर दी 4। अब आप सोचेंगे कि अगर आपने ये दे दिए तो बॉडी ऑफ 3 और बॉडी ऑफ 2 कंपोनेंट तो सेम पोजीशन पे नहीं होंगे एक्स वाई पे। मैं कहूंगा नहीं, क्यों, अभी तो यहाँ पे तो होंगे, लेकिन आपका कोड जब ये ऊपर वाला चलेगा ना, रिकर्सिवली चलेगा। रिकर्सिवली मतलब कहने का मतलब है ये दोबारा चलेगा, ये चेंज, ये मूव वाला, तो ये उसके पॉइंट्स को मूव कर देगा और फिर ये लगाएगा, और पॉइंट्स को मूव कर देगा फिर ये लगाएगा। तो इतना फास्ट होगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो एक ही इटरेशन के अंदर हो रहा है ना सारा काम, समझ रहे हो। तो बॉडी उसकी आगे मूव कर जाएगी और ये लग जाएगा, आगे मूव कर जाएगी, ये लग जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे हो गया। अब हमें बोर्ड क्लास के अंदर एक अपडेट फंक्शन बनाना है जो कि बूलियन टाइप की वैल्यू लेगा। ये अपडेट फंक्शन क्या करेगा, ये अपडेट फंक्शन आपको बताएगा कि आपको गेम आगे चलानी है कि नहीं चलानी। किस तरीके से, मैं बताता हूँ। जो ये मूव फंक्शन था ना स्नेक क्लास का, इसको ये अपडेट कॉल करेगा, ये मूव फंक्शन को कॉल करेगा स्नेक क्लास की। तो स्नेक क्लास का अगर है तो स्नेक क्लास की उस पर कॉल करूंगा। अब स्नेक का जो है वो डायनेमिकली हीप की तरह ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो एरो ऑपरेटर लगा के मूव को कॉल करूंगा, और मूव के अंदर मुझे फूड पास करना है, बोर्ड क्लास का जो मेंबर है फूड। ठीक है, अब समझ रहे हो, ये फूड पास करेगा और ये फूड को इस तरीके से कंपेयर करेगा, जो हमने स्नेक पास किया हुआ है उसकी बॉडी को लेगा और कोऑर्डिनेट्स को मैच करता रहेगा फूड के साथ, ये सब कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी काम हो जाएगा। अब ये मुझे बूलियन रिटर्न करेगा, राइट, ये मुझे बूलियन रिटर्न करेगा इज अलाइव, राइट। अगर तो उसने अपने आप को, स्नेक ने फूड खा लिया या कुछ भी कर लिया, तो मुझे रिटर्न ट्रू करना है, ठीक है। लेकिन इन केस स्नेक ने अपने आप को खा लिया तो फॉल्स रिटर्न करना है, तो फॉल्स करेगा तो उसके बाद की एग्जीक्यूट तो होंगे नहीं स्टेटमेंट्स, तो यहीं से फॉल्स चला जाएगा और इज अलाइव के अंदर फॉल्स आ जाएगा, इज अलाइव के अंदर फॉल्स आ जाएगा। तो अगर आपका इज अलाइव फॉल्स हो गया, यानी कि इफ इज अलाइव इज इक्वल टू फॉल्स हो गया आपका, ठीक है, ये अगर आपका फॉल्स हो गया तो आपको क्या करना है, जैसे ये फॉल्स हो गया ना, आपको पता है कि अब आपको गेम आगे प्रोसीड नहीं करनी, तो अब यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दोगे, ठीक है, गेम ओवर। और ये अपडेट फंक्शन ही यहाँ से कॉल होगा, आपका क्या करेगा, वाइल आपका बोर्ड इस फंक्शन को कॉल करता रहे, ठीक है, अपडेट फंक्शन को, और ये लूप में चलता रहे। बोर्ड अपडेट जब तक ट्रू रिटर्न करता रहेगा। ट्रू कब तक रिटर्न करेगा, जब तक स्नेक अपने आप को काट नहीं लेता, राइट। तो ये रिटर्न ट्रू करता रहेगा, क्यों, इज अलाइव के अंदर ट्रू आएगा, ये सब कुछ होता रहेगा, और मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने देख लिया कि अगर इज अलाइव फॉल्स है तो आपने रिटर्न कर दिया फॉल्स, और ये फॉल्स रिटर्न करके यहाँ पे आएगा और लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आएगा तो आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है कि गेम ओवर, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना कि गेम ओवर, ठीक है। लेकिन बोर्ड अपडेट होता रहेगा। अब इस बोर्ड अपडेट के अंदर आपको क्या क्या काम करने हैं, मैंने बताया था कि जब स्नेक फूड खा लेता है, ठीक है, ये कंडीशन आपको यहाँ पे क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको नई जगह पे फूड स्पॉन करना है, और फूड जो है इस बोर्ड का कंपोनेंट है ना, तो हमें यहाँ पे अपडेट करना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि फूड के कोऑर्डिनेट मेरे स्नेक मेंबर जो है क्लास का, उसकी बॉडी के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से मिल जाए अगर,
ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं स्कोर को इंक्रीमेंट कर देता हूँ कि स्कोर बढ़ गया मेरा, तो है ना, स्कोर वेरिएबल मेरा बढ़ गया ना, एक था तो दो हो गया अगर फूड खा लिया उसने। और जो स्पॉन फूड था इस मेंबर को कॉल कर दूंगा स्पॉन फूड को, ठीक है, स्पॉन फूड को कॉल कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, समझ गए इस चीज को। अब इसके बाद और देखते हैं इसके बाद अगर मैंने रिटर्न करा दिया, स्पॉन फूड स्कोर कर दिया, ठीक है, अब मेरे को यहाँ से बोर्ड अपडेट से ये कॉल करना है, ठीक है। और बोर्ड अपडेट के अंदर आपको पता है मैंने क्या क्या कह दिया। अब बोर्ड अपडेट के अंदर आपको एक चीज और लेनी है, मान लो आपका जब गेम स्टार्ट होगी तो आपका स्नेक राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसा कि हमने सेट कर दिया। आप चाहते हो कि उसको अप मूव करना है, तो उसके लिए आपको एक मेथड और लिखना पड़ेगा इसके अंदर कि की कौन सी प्रेस हुई। मैंने बताया था ना आपको, वॉइड की प्रेस, इस तरीके से एक मेथड होगा। इसको बोलूंगा मैं लेट से गेट इनपुट, ठीक है, ये मेरा एक मेथड है। इसके अंदर मैंने ऊपर कोनियो क्लास वो लाइब्रेरी इंक्लूड करी थी, कोनियो लाइब्रेरी का एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को बोलते हैं कीबोर्ड हिट, KBIHT, इफ कीबोर्ड हिट। तो ये मेथड है, ये फंक्शन है जो मेरे को ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो इफ के अंदर जाएगा, राइट। अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो इफ के अंदर जाएगा, और इसके अंदर मुझे चेक करना है कि मेरी कौन सी की हिट हुई है। तो मैं उस की को कैसे कैलकुलेट करूंगा, उस की को मैं गेट ch करके लूंगा, गेट ch। अगर आप देखो तो ये मुझे कैरेक्टर रिटर्न करके देगा, और वो कैरेक्टर को मैं इंटीजर के अंदर स्टोर करा रहा हूँ। लेट सपोज यूजर ने दबाया W, तो W के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एक इक्विवेलेंट इंटीजर होगा ना, वो मेरे पास आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब मुझे केसेस लगाने हैं कि मेरी की कौन सी प्रेस हुई है, तो मैं केस लगा लेता हूँ कि अगर मेरी की प्रेस हुई है, अगर मेरी की इक्वल टू स्मॉल w। अब मैं क्या करूंगा, WASD को ले रहा हूँ, हम गेम खेला करते थे तो W को अप, A को लेफ्ट, D को राइट और S को डाउन लेते थे। सिमिलरली मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि इक्वल टू कैपिटल W, अगर उसने बाई चांस दबा दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा। और एल्स इफ अगर मेरी की इज इक्वल टू स्मॉल ए, या फिर इज इक्वल टू कैपिटल ए हो गया, तो क्या होगा। और इसको मैं एक बार फटाफट कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, WASD के लिए मुझे काम करना है, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि लेफ्ट राइट इन सब पे क्या होगा काम। तो ये जो गेट इनपुट है ना, इस गेट इनपुट को आपको कॉल करना है यहाँ से, इस बोर्ड के अंदर से, इस बोर्ड के अंदर से आपको इसको कॉल करना है। तो आप क्या करेंगे, बोर्ड गेट इनपुट को आप कॉल कर देंगे, ठीक है। तो बोर्ड इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता, तो अंदर जाएगा, वो इनपुट लेगा। यूजर ने कहीं की प्रेस कर दी हो, अगर यूजर ने की प्रेस करी होगी तो ही अंदर जाएगा, अदरवाइज की प्रेस नहीं करी होगी तो वो जो डायरेक्शन पुरानी थी उसी डायरेक्शन को वैसे का वैसे कंटिन्यू रखेगा। अगर उसने W दबा दिया, तो आपको पता है कि आपको स्नेक क्लास के अंदर जो आपने मेंबर बनाया था चेंज डायरेक्शन, आपको उसको कॉल करना है, और उसको क्या डायरेक्शन देनी है, W मतलब डायरेक्शन अप, राइट। तो आप इसको दे देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने ए प्रेस कर दिया, तो आपको पता है कि आपको स्नेक क्लास के चेंज डायरेक्शन को कॉल करना है और बोलना है कि भैया मेरी न्यू डायरेक्शन है ना जो, वो डायरेक्शन लेफ्ट हो गई, अब डायरेक्शन लेफ्ट, ठीक है। सिमिलरली आपने जब की एस प्रेस करी, तो आपको बताना है कि भैया मैंने तो जो अपनी डायरेक्शन है वो चेंज कर ली है और मैं डायरेक्शन डाउन में चला जा रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपको बताना है कि मेरी जो डायरेक्शन है डी दबाने पे राइट हो गई है, DIR राइट, ठीक है। तो ये कॉल करेगा चेंज डायरेक्शन को, तो ये ऊपर जाके इसकी डायरेक्शन को नया अपडेट कर देगा यहाँ पे। अब उसकी नई डायरेक्शन सेट कर देगा, मान लो वो ऊपर जा रहा था, उसने राइट दबा दिया, तो उसकी राइट डायरेक्शन सेट हो जाएगी। वो कैसे होगी, वो ऊपर जा रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन एक्चुअल में क्या होगी, डायरेक्शन अप होगी। और ये यहाँ पे ये थे ना, ओ पहली बात तो इसको यहाँ पे ये नॉट इक्वल्स टू नहीं आना चाहिए, ये गलत कंडीशन लगाई है मैंने, ये नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए बेसिकली। नॉट इक्वल्स टू डायरेक्शन इक्वल टू ये कोई चीज ही नहीं होती, वो गलत सिंटेक्स था, ये सिंटेक्स होता है, सॉरी, ठीक है। हम यहाँ कंपेयर कर रहे थे ना, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं अपडेट वाली कॉल मारूंगा कि चेंज कर दे मेरी डायरेक्शन, तो मान लो मेरा स्नेक ऊपर जा रहा है और एकदम मेरे को राइट मोड़ना है, तो वो देखेगा कि मेरा स्नेक ऊपर जा रहा है, ठीक है, स्नेक मेरा ऊपर जा रहा है। तो स्नेक मेरा ऊपर जा रहा है, तो वो चेक करेगा कि अगर मेरी डायरेक्शन अप हो और वो राइट मूव कर जाए, उस केस में तो वैलिड केस है, तो इन चारों में से कोई भी केस नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर मान लो वो ऊपर जा रहा है और आपने डाउन की दबा दी, तो वो वैलिड केस नहीं है। तो वो देखेगा कि अगर मेरी डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू डायरेक्शन अप, तो यही फेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन तो अप ही है। और अगर आप भेज रहे हो कि नई डायरेक्शन मेरी डाउन कर दे और मेरी डायरेक्शन अप है, तो उस केस में ये नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन अप है, ठीक है, और आपने डाउन की बजाय कुछ और की दबाई है, तो इनमें से कोई भी केस नहीं चलेगा, तो वो लेफ्ट मूव कर देगा और उस केस में मेरी डायरेक्शन नहीं सेट हो जाएगी, ठीक है, समझिए, ठीक है। सिर्फ ये डायरेक्शन उसी केस में सेट नहीं होगी अगर आपकी डायरेक्शन अप हो और आपने एकदम डाउन की दबा दी है, इस तरीके से काम कर दिए, ठीक है, समझ रहे हो। न्यू डायरेक्शन अगर आप भेज रहे हो कि न्यू डायरेक्शन इज मेरी डाउन एंड ओरिजिनल डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन इक्वल टू अप, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कर दूं, इसका मतलब देख रहा है कि अगर आपकी न्यू डायरेक्शन डायरेक्शन डाउन दे रहे हो आप और आपकी करंट डायरेक्शन अप है, तो आप डायरेक्शन सेट कर रहे हो, गलत बात।
आपको उस केस में सेट नहीं करनी, इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लगाया। तो इस तरीके से आप समझ गए, वो वाले जो केसेस थे हमने हैंडल कर लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गेट इनपुट में। तो इनपुट ले लिया, ये सब कुछ कर लिया। ठीक है, अब हमारा ये स्नेक को कर देगा इस तरीके से सेट, और इसके बाद मुझे क्या कॉल करना है, बोर्ड ड्रॉ, जो मैंने ड्रॉ बनाया है। ठीक है, और अब ये क्या करेगा, जैसे ही आपका बोर्ड अपडेट चेक करेगा कि भाई आपका स्नेक अलाइव है, स्नेक अलाइव होगा, राइट, सही बात है, तो ये इनपुट लेगा यूजर से। अगर यूजर ने कुछ इनपुट दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज वो जिस डायरेक्शन मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी मतलब उस डायरेक्शन वेरिएबल के अंदर सेम वैल्यू रहेगी। उसके बाद मैं कॉल करूंगा ड्रॉ फंक्शन को। ड्रॉ फंक्शन को कॉल करूंगा तो ड्रॉ फंक्शन जो स्नेक के कोऑर्डिनेट्स है उनको यहाँ से कॉल कर देगा। और जैसे मैं अपडेट फंक्शन दोबारा ऊपर जाऊंगा वाइल लूप के अंदर, इसको कॉल मारूंगा तो अपडेट फंक्शन क्या करेगा, दोबारा से स्नेक मूव को कॉल करेगा। स्नेक मूव क्या करेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स को अपडेट कर देगा, एक एक शिफ्ट कर देगा ऊपर, और चेक करेगा कि वो फूड अब खा पा रहा है कि नहीं खा पा रहा। खा पा रहा है तो मैं लेंथ इंक्रीमेंट कर दूंगा, और अगर उसने अपने आप को खाली तो रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। उस बेसिस पे मेरा फिर ये अपडेट फंक्शन सब चीजें अपडेट करेगा और मेरी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, एक बार मैं इसको रन करता हूँ, और जाहिर सी बात है, हाँ चलो ठीक है, मुझे, हाँ ठीक है, इसको रन करता हूँ। ठीक लग रहा है कोड। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। कोई बग हो तो देखते हैं। अभी इसके लॉग्स देखने हैं तो यहाँ से देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसके लॉग्स देखते हैं, ये कह रहा है कुछ फटा है छोटा सा, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। ओह, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया, दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, अब ये गेम स्टार्ट हुई। अभी मेरा नीचे दबाया मैंने, अभी देखो तुम कैसे गोली की तरह भाग रहा है ना, ये पता भी नहीं लग रहा हमें। ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि आपका जो वाइल अपडेट फंक्शन है, जो वाइल अपडेट फंक्शन है गोली की तरह चले जा रहा है। इसके अंदर कोई पॉज नहीं है, ये बार बार चलता रहता है, चलता रहता है, तिरते चलता है। तो वो आपकी जो अब पोजीशन अपडेट करता है, इस वाले पोजीशन पे अगर आपका स्नेक वो इस वाली पोजीशन पे आ गया, अगले फ्रेम में, अगले फ्रेम में इस पोजीशन पे, अगले फ्रेम पे उस पोजीशन पे, इस तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ रहा है ना, तो आपको एक स्लीप देना चाहिए। ये स्लीप फंक्शन क्या करता है, एक वैल्यू लेता है, इस वैल्यू के अंदर आपको पास करना पड़ता है। अगर आपने 1000 पास किया मतलब 1 सेकंड, मतलब आपका वो चलेगा, और 1 सेकंड के ब्रेक के बाद उसकी पोजीशन चेंज होगी। अगर आप इसको रन करके देखो तो अब आपको समझ में आएगा कि जो हम ऊपर बात कर रहे थे स्नेक के अंदर, क्या हो गया, स्लीप वाज नॉट डिक्लेयर्ड, स्लीप वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। 1 सेकंड कैपिटल एस होता है, F9। हाँ चल गया, अब देखना, अब स्नेक देखो कैसे धीरे धीरे मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये 1 सेकंड के बाद अपनी पोजीशन चेंज करता है। ये मान लो इसके कोऑर्डिनेट से 10,11, फिर ये 10,12 पे जा रहा है, 10,13 पे जा रहा है। एक्स एक्सिस चेंज करनी है ना, हमें बताया था। और जब ये इसको खा लेगा तो ये 2 एलिमेंट हो जाएंगे, और उसके बाद अगर मान लो अब मैं इसको नीचे मूव करता हूँ, अब इसको मैं नीचे मूव करता हूँ तो इसका हेड नीचे आ जाएगा, हेड इसका नीचे आ गया इस तरीके से। तो ये टाइम हो गया 1 सेकंड का, ब्रेक बहुत ज्यादा है। तो मैं इसको कम कर देता हूँ, इसको 1/10 लगाता हूँ और इसको रन करके दिखाता हूँ। अब देखना, अब स्नेक जैसा हमें चाहिए वैसे का वैसे ही मूव करेगा। अब ये अपनी कोऑर्डिनेट्स चेंज करे जा रहे हैं, और ऊपर दबाया तो ऊपर चला गया, राइट दबाया तो राइट आ गया, इस तरीके से। ठीक है, अब एक चीज क्या रहेगी, आपको स्कोर दिखाना है, आपको स्कोर दिखाना है कि मेरा करंट स्कोर क्या है और हर मोमेंट पे आपका स्कोर क्या है। तो उसके लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एक फंक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपका जो स्कोर वेरिएबल है इस क्लास के अंदर वो एक प्राइवेट वेरिएबल है, तो आपको फेच स्कोर करके एक मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, गेट स्कोर तो आपको स्कोर रिटर्न कर रहा है, और एक वॉइड डिस्प्ले करंट स्कोर करके आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा। ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड कुछ नहीं करेगा, ये मेथड आपका सी आउट करेगा। ठीक है, करंट स्कोर इस तरीके से, और ये क्या करेगा, ये आपका जो स्कोर है इसको प्रिंट कर देगा। स्कोर इस क्लास के अंदर तो प्राइवेट है तो एक्सेस हो ही सकता है, तो मैं इसके अंदर एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेकिन आपको ये कहाँ डिस्प्ले करना है, मान ली आपको कंसोल विंडो ये थी, आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, एकदम सेंटर में और टॉप पे। तो उसके लिए मैंने कंसोल विड्थ और हाइट का यूज किया ही हुआ है, तो मैं गो टू जो है मेरा फंक्शन एक्स वाई, इसको कॉल करूंगा और इसके अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर दूंगा। वाई कोऑर्डिनेट तो मेरा 0 होगा क्योंकि मैं बिल्कुल टॉप ऑफ द स्क्रीन पे जाऊंगा। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा, जो कंसोल विड्थ थी उसका डिवाइड बाय 2, कंसोल विड्थ थी जो मेरी उसका डिवाइड बाय 2। तो अब ये क्या करेगा, मेरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को सेट कर देगा इस पोजीशन पे, कर्सर मेरा यहाँ आ जाएगा, और करंट स्कोर इक्वल्स टू मतलब जो भी है ये स्कोर इस तरीके से प्रिंट कर देगा। इसको मेरे को कब कॉल करना है, इसको मेरे को जब जब मैं ये काम कर रहा हूँ इसके साथ साथ कॉल करना है, डिस्प्ले करंट स्कोर को। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्प्ले कर देगा। और आखिरी में अगर मेरी गेम ओवर हो जाती है तो मुझे क्या करना है, सी आउट डिस्प्ले करना है फाइनल स्कोर, फाइनल स्कोर इस तरीके से। और इसके अंदर मैं आपको पता है स्पेसिफाई कर सकता हूँ, सेकेंड, कि मेरा जो मैंने ऊपर गेट स्कोर करके मेथड बनाया हुआ है बोर्ड क्लास के अंदर, बोर्ड क्लास के अंदर जो मेरा गेट स्कोर मेथड है, गेट स्कोर। क्यों, स्कोर प्राइवेट वेरिएबल था तो मैंने मेथड बना दिया था जो मेरे को रिटर्न कर देगा। तो गेटर है ये, गेट स्कोर करके, और ये फाइनल वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब ये मेरा कोड कंप्लीट हो चुका, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। सेंटर ऑफ द स्क्रीन में वो डिस्प्ले हो जाएगा,
सब कुछ। तो ये देखो करंट स्कोर 0 हो गया और मैं इसको चला पा रहा हूँ इस तरीके से। अगर मैं इस गेम को पूरा वर्किंग कोड आपको दिखा रहा हूँ तो आप ध्यान से देखना, ये खाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा इस तरीके से, ये गया और ये इसको भी खा पाया और ये गया और ये गया। ये अब देखते रहना। अब इसको मैं आपको एक फाइनल केस दिखाना है कि जब वो अपने आप को खा लेता है, राइट। तो फटाफट इस गेम को देखते हैं, सारे केसेस वर्किंग है कि नहीं। जैसे वर्किंग होंगे तो आप समझ जाएंगे कि अब इस गेम को आप खुद बना सकते हैं और ये हमने गेम डिज़ाइन कर दी है। जल्दी चल जल्दी चल, बूम, इस तरीके से। और ये स्नेक बड़ा करना भी अपने आप में मशक्कत है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अबे जल्दी चल, सुबह पनवेल निकलना है भाई। क्या आ गया ना अपने आप को? अरे यार मेरे से गलती से वो दब गया, शिट। तो इसके बाद ये आपका बंद हो जाएगा गेम, क्योंकि मैंने दबा दिया कि वो अपने आप को ईट करेगा। तो इस तरीके से मेरे से एस्केप दब गया तो वो कंसोल विंडो बंद हो गई। तो इस तरीके से आपका वर्किंग कोड है। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा जहां से आप इस लिंक को पढ़ सकते हैं और इसको आप रन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली कुछ धमाकेदार वीडियोस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।